ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आरंभ करेंगे प्रभुपाद जी के ही एक वाक्य के द्वारा, जो प्रभुपाद जी ने यहीं वृंदावन में एक सितंबर 1975 पे ये वाक्य कहा था कि संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं और हम में से कई लोग इन 3 प्रकार के दुखों को जानते हैं। कौन से 3 प्रकार के दुख होते हैं? आध्यात्मिक, आधि भौतिक तथा आधि दैविक। आध्यात्मिक श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति। तो ये प्रभुपाद जी के इस वचन से मैं यहाँ आरंभ कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 3 प्रकार के दुखों का नाम लिया है और पहले दुख का नाम है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ये जो शब्द है, ये शब्द बना है अधि आत्मा से। किससे बना है? अधि आत्मा, यानी जो आत्मा से संबंधित है। और आधि भौतिक बना है अधिभूत से, और आधि दैविक बना है अधिदेव से। तो अधि आत्मा, अधिभूत और अधिदेव, इन तीनों शब्दों से आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक, ये 3 शब्द बने हैं। 3 प्रकार के दुख क्या होते हैं ये तो हम देखेंगे, पर दुख यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं मानता हूँ कि दुख ये सकारात्मक विषय नहीं है, ये एक नकारात्मक विषय है। दुख ऐसी वस्तु है जिसे कोई अपने जीवन में नहीं चाहता, सभी इसे अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। पर जिसे हम अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं वही हमसे इतना निकट आकर चिपक जाता है कि कभी कभी उसे दूर करना असंभव हो जाता है। यह अनुभव प्रायः आप सभी को होगा ही। संसार में जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म सुख से नहीं हुआ, किससे हुआ? दुख से हुआ। और जब हमारी मृत्यु होगी तो सुख से नहीं होगी, कैसे होगी? दुख से। प्रायः सभी की मृत्यु दुख पूर्वक ही होती है। और बीच में जो अधिकांश समय बीत जाता है वो भी किस में बीतता है? दुख में ही बीतता है। तो आरंभ जिससे हुआ है, अंत जिससे होने वाला है,
और बीच में जो लबालब भरा हुआ है, हमारे उसी जीवन साथी का नाम क्या है? दुख। अब इसके विषय में थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसे ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम इसकी उपयोगिता को नहीं समझेंगे। दुख बहुत उपयोगी होता है, ये बात हमें जाननी चाहिए कि दुख बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि दुख उपयोगी क्यों होता है। तो दुख उपयोगी इसलिए होता है, थोड़े मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आते, तब तक वह आध्यात्मिक यानी अपने स्पिरिचुअल लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें परिपक्व नहीं हो पाता। मुझे एक चीज़ बताइए, आप में से प्रायः सभी लोगों ने अपने जीवन में जो परिपक्वता, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं, प्राप्त की है, वह सुख में रह के प्राप्त की है अथवा दुख देखकर प्राप्त की है? हाँ, सुख में, दुख में? अच्छा, मुझे लगा कि कोई अपवाद है। हाँ? तो दुख में प्राप्त की है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने जो भी प्रगति की है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, ये प्रायः एक वस्तु के संपर्क में आकर की है, और वो वस्तु क्या है? दुख। अच्छा, मान लीजिए आप में से जिन किसी का विवाह नहीं हुआ है, हाँ, और विवाह करने की इच्छा रखते हैं, हाँ, आप अपने आप को सोच, मान लीजिए आपका विवाह नहीं हुआ, आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं। अब आपको विवाह के लिए जीवन साथी चाहिए, कि बिना जीवन साथी के विवाह नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, जीवन साथी परिपक्व चाहिए या अपरिपक्व, मैच्योर चाहिए या इमैच्योर चाहिए? परिपक्व चाहिए, है ना? अच्छा, व्यक्ति परिपक्व क्या सह के होता है? सुख सह के होता है या दुख सह के होता है? तो अभिलाषा आपकी ये है कि हमारा जो जीवन साथी हो, उसने जीवन में अधिक से अधिक क्या देखा हो? बोलिए, दुख देखा हो। जबकि हमारी अपने विषय में अभिलाषा ये है कि हमें एक भी दुख न देखना पड़े। भाई, सामने वाला भी तो यही अपेक्षा रख रहा है कि आप भी तो उनके जीवन साथी होंगे, है कि नहीं? तो आपने भी जीवन में क्या देखे होने चाहिए? दुख देखे होने चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुख और दुख में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। सुख आते वक्त तो अच्छा लगता है, जाते वक्त दुख देता है, और दुख आते वक्त तो बुरा लगता है, पर जाते वक्त क्या दे देता है? सुख दे देता है। ऐसा है। तो ये सुख और दुख जो है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इस संसार में। तो इसको थोड़ा हम समझने का आज प्रयास करेंगे। इसमें से सुख का जो पहलू है, उस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यद्यपि सुख को भी हमें जीवन में कैसे उसे देखना है ये जानना चाहिए, पर विशेष रूप से हमें ये देखने आवश्यक है कि दुख को किस प्रकार से हम देखें और दुख से हम उसकी चिकित्सा कैसे करें, क्योंकि दुख की चिकित्सा करना आवश्यक है। सुख की भी चिकित्सा करनी चाहिए। कभी कभी सुख इतना आ जाता है कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता, तो सुख की भी चिकित्सा आवश्यक है, किंतु मुख्य रूप से किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? दुख की चिकित्सा करनी चाहिए। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने एक बहुत अच्छा पहला ही सूत्र बताया है, और ये सांख्य दर्शन का सूत्र आपके सामने है। ये सूत्र मैं कहूँगा, मेरे पीछे पीछे आप दोहराइएगा। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थः। तो बोलते अब सांख्य शास्त्र आरंभ करते हैं। कपिल मुनि कहते हैं, अथ, अब बताता हूं क्या प्रयोजन है। त्रिविध दुख, तीन प्रकार के क्या होते हैं? दुख होते हैं। हमने देखा। धन्यवाद। तो तीन प्रकार के क्या होते हैं? दुख होते हैं। इन दुखों की हमको अत्यंत निवृत्ति करनी है। पूरे तरह से क्या करना है? इसको हटाना है। निवृत्ति मतलब क्या करना है? हटाना है। अत्यंत निवृत्ति मतलब क्यों? कभी कभी क्या होता है, कुछ दुखों की हम निवृत्ति तो कर देते हैं, पर वो दुख थोड़े समय के बाद वापस आ जाता है। जैसे
थोड़े समय में भूख लगती है। अब भूख लगना सुख है या दुख है? बताइए। दुख है। अब उसकी हम क्या कर देते हैं? निवृत्ति, उसको हटा देते हैं। पर कुछ समय के बाद वही दुख वापस आ जाता है। तो ये अत्यंत निवृत्ति है या नहीं है? नहीं है। तो 3 प्रकार के जो दुख हैं उनकी हमें क्या करनी है? अत्यंत निवृत्ति, मतलब ऐसा हटाना है कि वापस वो हमारे जीवन में न आ सके। और यही अत्यंत पुरुषार्थ है, यही जीवन का सबसे मुख्य पुरुषार्थ है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अब कोई कहेगा कि भाई हमें सांख्य शास्त्र से क्या लेना देना है, कि नहीं? हम तो यहाँ भगवान का भजन करने आए हैं, सांख्य से हमें क्या लेना देना? बात यह है कि इसी सांख्य को तृतीय स्कंद में कपिल मुनि ने विस्तार से भक्तों के लिए भी समझाया है। और इसी बात को हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी प्रीति संदर्भ में बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी प्रीति संदर्भ में कहते हैं, पहला ही वाक्य प्रीति संदर्भ का हमारे सामने है, मेरे पीछे कहिए। पुरुष प्रयोजनम तावत् सुख प्राप्तिर दुख निवृत्तिश्च। पुरुष प्रयोजनम, मनुष्य का प्रयोजन 2 होते हैं। पहला प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति। दूसरा प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति। देखिए, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि मनुष्यों के 2 ही प्रयोजन माने गए हैं जीवन में। एक तो है सुख की प्राप्ति, दूसरा है दुख की निवृत्ति, दुख को हटाना। इन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा लग रहा है इस समय? दुख की निवृत्ति। यदि देखें जीवन में, मनुष्य जीवन में, क्योंकि मैंने बोला आरंभ किससे हुआ है हमारा? दुख से। अंत भी कदाचित किससे होने वाला है? दुख से। और बीच में भी भरा हुआ है दुख। तो इसीलिए दुख की निवृत्ति जान लेना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुख की एक बार निवृत्ति हो जाए उसके बाद हमारे भजन का मार्ग थोड़ा और सुगम हो जाता है। दुखों के आने से हमारे भजन में अनेक बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं। उनमें से एक अंग जो है वो ये है कि शोकादि अवशवर्तिता, ये एक अंग है। शोक मोह दुख इत्यादि के विवश न हो जाना, इसको 64 अंगों में से एक अंग बताया गया है। और उसी को समझाते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि शोकामर्षादिभिर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। शोकामर्षादिभिर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम, जिसका मन शोक से, दुख से, क्रोध से भर गया है, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कहाँ ऐसे मन में श्री कृष्ण की स्फूर्ति या श्री कृष्ण का स्मरण होगा? तो जो मन सांसारिक दुखों से व्यथित हो गया है, ऐसे मन में श्री कृष्ण का स्मरण भी संभव नहीं है, बहुत आसानी से संभव नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण का स्मरण आनुकूल्येन, हाँ, किस भावना से करना सबसे उत्तम है? अनुकूल भाव से करना उत्तम है। और यदि मन में प्रतिकूल भावनाएं छाई हुई हों तो श्री कृष्ण का स्मरण भी प्रायः बाधित हो जाता है। और बाधित होने के कारण फिर हमारे जो जीवन के प्रयोजन है भगवान का स्मरण करके आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करना, वो प्रयोजन हमारा सफल नहीं हो पाता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि दुख कहते किसको हैं। अब ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुख कहते किसको हैं। हमें तो प्रत्यक्ष अनुभव है, सही बात है कि नहीं? प्रत्यक्ष अनुभव है कि दुख कहते किसको हैं। लेकिन फिर भी आचार्यों ने इसकी जैसे व्याख्या की है उसको समझ लेने से हमारे अंदर दुखों के विषय में बहुत ही जो है, जिसको कहते हैं स्पष्ट जो है भाव आ जाएगा कि दुख क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचानना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दुख एक धातु ही है। हाँ, पूरे धातु पाठ में एक धातु है। क्या धातु है? दुख। तो
उसमें कहा गया है दुख क्या है, दुखयति इति दुखम, जो हमें दुखी करता है उसको क्या कहते हैं, दुख। देखिए इतना इतना सरल बात है, जो हमें दुखी करता है उसको क्या कहते हैं, दुख। तो ये बोले इसमें तो कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये तो कोई भी पशु पक्षी भी जान सकता है कि जो हमें दुखी करता है उसको क्या कहते हैं, दुख। धातु का नाम है दुख तत्क्रियायाम, और इसमें प्रत्यय लगता है अच, अच प्रत्यय लगकर यह शब्द बनता है जिसको कहते हैं दुख। नपुंसक लिंग का शब्द है। कौन से लिंग का शब्द है ये, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए दुख नहीं होता है, दुखम होता है। क्या होता है, दुखम। तो यह दुख जो है हमें दुखित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। ये तो पहली व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या आचार्यों ने दी है, मेरे पीछे कहिए। दुष्टानि खानि इंद्रियाणि यस्मिन् इति दुखम। दुष्टानि खानि, दुहु, दुष्टानि से दुह ले लिया और ख ले लिया। ख क्या होता है, ख होता है इंद्रिय को कहते हैं। ख किसको कहते हैं, इंद्रिय को। तो जिसमें दुह दुष्ट हो जाते हैं, ख इंद्रिय, मतलब इंद्रिय हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारे मन इत्यादि खिन्न हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, दुख। तो दुष्टानि खानि इंद्रियाणि यस्मिन् इति दुखम, जिसमें हमारे ही इंद्रिय हमसे दुखी हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, दुख। ये भी व्याकरण के सूत्रों से, व्याकरण के आचार्यों द्वारा बताया गया है। पहले व्याकरण की दृष्टि से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले कौन सी दृष्टि से जाननी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से पहले किसी शब्द की व्युत्पत्ति को जानना चाहिए। वो शब्द कैसे आया है वो जानना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा ऐसी है, संस्कृत भाषा, उसमें एक भी शब्द निराधार नहीं है। सभी शब्दों का आधार है, और वो आधार है प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय, और उसी आधार पे सारे शब्द बनते हैं। निरर्थक कोई भी शब्द नहीं होता है। तो जिसमें इंद्रियां हमारी खिन्न हो जाती हैं, जिसमें इंद्रियां हमारी बिल्कुल भी अनुकूल आचरण नहीं करती हमसे, उसको क्या कहते हैं, दुख। विशेष रूप से मन खिन्न हो जाता है, उसको दुख कहते हैं। और तीसरा एक बहुत अच्छी व्याख्या है, मेरे पीछे कहिए। दुष्टम खम आकाशम ययोः इति दुखम। ये व्याख्या भी बहुत अच्छी है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से सुनिए। हर जीवात्मा को कोई विषय प्रिय होता है। आप समझ रहे हैं, कोई क्या प्रिय होता है, विषय। किसी किसी को खाना पीना पसंद है, किसी को सैर सपाटा पसंद है। पर जब आत्मा में और विषय में ख, आकाश यानी अंतर आ जाता है, आप समझ रहे हैं, आत्मा में और विषय में क्या आ जाता है, आकाश। हाँ, दुष्ट आकाश आ जाता है, मतलब अंतर आ जाता है। तो दुष्टम खम यानी हमारे में और हमारे विषय में कुछ क्या आ जाता है, दुष्ट अंतर आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, दुख। सही बात है कि नहीं। तो ये तीन अलग अलग इसकी व्याख्याएं हैं, जिसको हम कहते हैं दुख। आचार्यों द्वारा इसी को क्या कहा गया है, दुख कहा गया है। ये व्याकरण की दृष्टि से व्याख्या है। अब हम केवल व्याकरण तक सीमित नहीं रहेंगे, आगे बढ़ना है हमें, क्योंकि ये तो केवल शब्द की व्युत्पत्ति है, शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है ये हमने जाना है। अब आगे ये देखना है कि आचार्यों ने दुख किसको कहा है। योग शास्त्र में जो अनंत शेष के अवतार माने गए हैं, श्री पतंजलि मुनि, उन्होंने दुख की बहुत अच्छी व्याख्या की है। इसको श्री व्यासदेव जी ने अपने भाष्य में समझाया है। तो योग सूत्र पे श्री व्यासदेव जी ने भाष्य किया है। उस भाष्य में व्यासदेव सिखाते हैं, बताते हैं दुख किसको कहते हैं। व्यासदेव जी की व्याख्या दुख की, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कितनी वैज्ञानिक व्याख्या है। और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको जीवन में काम आएगी। मेरे पीछे कहिए। ये न अभिहता प्राणिनस् तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। ये न अभिहता, जिससे पीड़ित होकर, प्राणिनस सभी प्राणी, तद उपघाताय प्रयतन्ते उसे नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुख।
जिससे पीड़ित होकर, जिससे संपर्क में आते ही सभी प्राणी उसे हटाने की, उसे नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। ये बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या श्री व्यासदेव जी द्वारा योग सूत्र के भाष्य में की गई है। सभी जीवों को एक प्रवृत्ति देखी गई है कि जैसे ही वो इसके संपर्क में आते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। क्या वस्तु है वो? दुख। संसार में ये लक्षण आपको देखा जाएगा। तो बहुत अच्छी व्याख्या है। अच्छा, इसके बाद एक और व्याख्या उन्हीं योग सूत्र के भाष्य में श्री वाचस्पति मिश्र करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमें प्रतिकूल वेदना देता है उसे क्या कहते हैं? दुख। वेदना दो प्रकार की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। जो अनुकूल वेदनीय है उसको क्या कहते हैं? सुख। और जो प्रतिकूल वेदनीय है उसको क्या कहते हैं? दुख। ये वेदनाएं जो है अनुकूल और प्रतिकूल और मिश्रित तीन प्रकार की होती हैं। तो अनुकूल वेदना को क्या कहते हैं? सुख। प्रतिकूल वेदना को कहते हैं दुख। और सुख और दुख जब मिश्रित हो जाती हैं तो मिश्रित वेदनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो प्रतिकूल वेदना को कहते हैं दुख। श्री नागेश भट्ट जो व्याकरण के महा आचार्य हैं, वो भी योग सूत्र की टीका में कहते हैं, मेरे पीछे कहिए, दुखम स्वतो द्वेष्यम। दुख वो है जिससे हम अपने आप बचपन से द्वेष करने लगते हैं, सिखाना नहीं पड़ता हमें। दुख वो है बचपन से हम उससे क्या करने लगते हैं? द्वेष करने लगते हैं। पैदा होते ही हम उससे क्या करने लगते हैं? द्वेष करने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं? दुखम। कोई सिखाता नहीं है। कोई छोटा से छोटा जीव जंतु ले लीजिए, देखिए यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, हाथ उठा के मारने का प्रयास करेंगे, तुरंत उड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? वो अपने आप को दुख से बचाना चाह रहा है या दुख की चपेट में आना चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है? वो बचाना चाह रहा है। तो दुख उसका द्वेष्य है, मतलब दुख से वो क्या करता है? द्वेष करता है। अच्छा, ये तो छोटे छोटे कीट पतंग है, क्या इन्हें किसी ने कक्षा में बिठाकर सिखाया कि इससे द्वेष करना है, इससे प्रेम करना है? नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, तब अपने आप दुख होने पे क्या करता है? रोता है। सुख होने पर हंसता है। ये उसे कोई सिखाया है किसी ने उसको? क्योंकि अभी तक तो उसका स्कूल भी प्रारंभ नहीं हुआ है कि नहीं। तो ये बिना सिखाए ही सभी जीव जंतुओं में देखा जाता है। इसमें न्याय शास्त्र कहता है, एक बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए, अनुमान प्रमाण से एक बात समझनी चाहिए, क्या? कि बचपन से सभी लोग दुख से नफरत करते हैं, सुख को पसंद करते हैं बिना सिखाए। इसका मतलब अनुमान से जान लेना चाहिए कि पिछला जन्म हुआ था जिसमें दुख देखा था। आप समझ रहे हैं? कौन से प्रमाण से जान लेना चाहिए? अनुमान प्रमाण से। इसी से पता चलता है कि पिछला जन्म हुआ था जिसमें दुख से द्वेष था और सुख से प्रेम था। इसलिए बच्चा पैदा होते ही माता के स्तन को ढूंढता है। समझ रहे? पैदा होता ही बच्चा माता के स्तन को ढूंढता है, क्योंकि स्तनपान करने से बच्चे को क्या होता है? सुख होता है। तो इससे अनुमान प्रमाण से पता चलता। अनुमान वो होता है जिसमें कुछ चीज तो अभी दिखाई दे रही है और कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है, उसी को कौन सा प्रमाण कहते हैं? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से पता चलता है, कुछ चीज दिखाई दे रही है कि अभी दुख से द्वेष, पैदा होते ही दुख से क्या कर रहा है? द्वेष कर रहा है। और जो चीज नहीं पता है वो तो अनुमान से पता लगाई जाती है कि भाई इसका मतलब ये कौन से जन्म में सीख के आया है, ये पिछले जन्म में ये सीख कर आया है। नहीं तो ऐसी एक भी वस्तु नहीं है इस संसार में जो बिना सिखाए हम सीखे हो। सभी वस्तुओं को हमें सिखाना पड़ा है। जो वस्तु नहीं सिखानी पड़ी है वो पिछले जन्मों से हम सीख कर आए हैं। इसी से अनुमान प्रमाण से पता चल जाता है कि पिछला जन्म हुआ है, और यदि पिछला जन्म हुआ है तो अगला भी निश्चित होगा, यदि हम चिकित्सा ना करें तो कुछ तो चिकित्सा करनी पड़ेगी, नहीं तो अगला जन्म निश्चित रूप से होने वाला है। और इस चिकित्सा को समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने दुखों की चिकित्सा नहीं करता वो अज्ञान में मरता है, और अज्ञान में मरना ये मनुष्य जीवन की महान पराजय है। ये हमारा घोर अपमान है मनुष्य जीवन का कि दुखों की चिकित्सा किए बिना हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं।
हम अज्ञान में मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, ये हमारे मनुष्य जीवन की घोर पराजय होगी। इसीलिए पूरे समूचे भगवत गीता में भगवान ने अनेक बार दुखों से कैसे जूझना है ये समझाया। अच्छा, मैंने ये भी बोला था दुख बहुत उपयोगी होते हैं, ये भी कहा था मैंने। और ये उपयोगी इसलिए है क्योंकि यदि अर्जुन को दुख न हुआ होता तो भगवत गीता कहने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। सही बात है ना। अर्जुन यदि सुख से धनुष बाण चलाने लगते फिर तो भगवत गीता नहीं होनी थी। और अर्जुन पहली बार नहीं था कि अर्जुन ने पहली बार कौरव सेना देखी थी। जब अज्ञातवास समाप्त होने पर मत्स्य देश के बाहर अर्जुन ने समूची कौरव सेना देखी थी, उस समय अर्जुन को कोई मोह नहीं हुआ था, कोई मोह नहीं हुआ था। ये पहली बार नहीं अर्जुन कौरव सेना को देख रहे थे। इस बार लेकिन कुछ विलक्षण हुआ, कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ? भगवान रथ पे विराजमान थे सारथी बन के। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर अर्जुन को बोला, ये देख अर्जुन। और जैसे ही हाथ किया उसके साथ मोह का एक बड़ा पर्दा अर्जुन के मन पर पड़ गया। ये देख अर्जुन, सामने देख कौन कौन है, तेरे आचार्य, तेरे पितामह, तेरे गुरुजन, सब तेरे सामने हैं। और ये बोलते ही भगवान ने कुछ समय के लिए अर्जुन के मन पर मोह का पर्दा डाल दिया। और जब मोह हुआ, मोह के कारण अर्जुन को क्या हुआ? दुख हुआ। दुख होने के कारण अर्जुन की इंद्रियां शिथिल पड़ गई। और फिर बोले, स्वयं बोले, भगवान से पूछे बिना बोले, न युद्ध से, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, आप चाहे कुछ भी बोल लो। हाँ, पहले हमारी बात तो सुन लो। हाँ? नहीं नहीं, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। और सीधा धनुष बाण रखकर वही बीच में, रथ के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, आप समझ रहे हैं, हाँ? बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वहां बैठ के सर पे हाथ पकड़कर वहां बैठ गए। तो ये इस परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में भगवान ने चिकित्सा की दुख की। और ये बहुत आवश्यक है कि भगवान के निजी पार्षद अर्जुन यद्यपि थे और भगवान की व्यवस्था के अनुसार उन्हें मोह हुआ और भगवान ने उसकी चिकित्सा की, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमें अनेक बार दुखों के कारण मोह हो जाता है। दुख शब्द में और मोह शब्द में अंतर होता है। मोह किसको कहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मोह कहते हैं क्या करें और क्या न करें, इसको कहते हैं मोह। आप समझ रहे हैं? इसको हिंदी में एक शब्द और होता है, किम कर्तव्य विमूढ़, ये शब्द है हिंदी में। जो शुद्ध हिंदी जानते होंगे ये जानते हैं, ये शब्द होता है किम कर्तव्य विमूढ़। हाँ, ये अर्जुन ने भी बोला था, हाँ, कि हम क्या करें, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, या भाई जीते या हारे हम करें क्या। इसको मोह कहते हैं। मोह शब्द ये जो है मूढ़ता जिसको कहते हैं, भाई क्या करें क्या ना करें। ये अनेक बार भक्तों के जीवन में भी ये मोह उपस्थित हो जाता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। और ये आप सभी को, आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ही होगा कि अनेक बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि क्या करें क्या नहीं करें। और ये परिस्थिति प्रायः दुखों के कारण आती है। कभी कभी सुख के कारण इतना सुख हो जाता है, अरे समझ में आया क्या करें क्या नहीं करें, वो भी होता है। पर प्रायः ये परिस्थिति किसके कारण आती है? दुखों के कारण आती है। इसी को मोह कहते हैं। और उस दुख का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि आज हमारे सामने वो शास्त्र है जो भगवान ने अर्जुन के मोह की चिकित्सा की, जिसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे मोह की, हमारे दुखों की चिकित्सा होना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग भक्ति के पथ पर आ जाते हैं पर बिना दुखों की हानि किए हम इस पथ पर चलते रहते हैं। और दुखों की हानि किए बिना जब हम इस पथ पर चलते हैं, और वो इसलिए हम दुखों की हानि नहीं कर पाते क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं शास्त्रों के विषय में। और गीता का ही वचन है कि सबसे पहले किसी भी योग के पथ से अज्ञानी गिरता है। चौथे अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। सबसे पहला अज्ञ, अज्ञ किसको कहते हैं? जो अज्ञानी होता है। अज्ञानी मतलब जिसको अपने ही योग पथ के शास्त्रों का ज्ञान न हो, वो पहले गिरता है।
और गिरने का मतलब ये नहीं होता कि वो भक्ति का पथ छोड़ के मंदिर से छोड़कर दूर चला जाता है, ये नहीं। कुछ कुछ लोग मंदिर में रोज आते हैं, आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ लोग सभी आरतियों में आते हैं, किंतु अंदर से दुख उनको इतना सताए हुए है कि चिकित्सा नहीं किया है उसका। आप समझ रहे हैं, बहुत अंदर से दुख सताए हुए, दुख की चिकित्सा नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में दुखों की चिकित्सा नहीं हुई है। तो बाहर से तो भले ही बहुत अच्छे हैं दिख रहे हों, पर अंदर से बहुत उनका मन अंदर से खाए जा रहा है दुख, कोई ना कोई, जिसकी हानि अभी तक नहीं हुई है। तो ये यदि हम, जिसको उर्दू में कहते हैं ईमानदार बने, या हिंदी में कहते हैं सत्यनिष्ठ बने, तो हम अपने अंदर जान पाएंगे कि अंदर से बहुत बार दुख हमें खा जाते हैं और हम बाहर बाहर से भक्तों के साथ सुखी होने का स्वांग रचते हैं। आप समझ रहे हैं स्वांग रचना किसको कहते हैं? नाटक करते हैं, हाँ, कि भाई हम खुश तो हैं, कि कीर्तन में खुश हो गए, फिर भक्तों के साथ प्रसाद लेते हुए खुश हो गए, फिर जब घर में अकेलेपन में आए तो पुनः क्या हो गए? दुखी हो गए। इसका अर्थ ही ये है कि भाई भक्ति तो कर रहे हैं पर भक्ति योगी नहीं बने हैं, क्योंकि योग वो होता है जिससे समूचे दुखों की हानि होनी चाहिए। और ये आज बताया जाएगा, सब भगवान के वाक्य से बताया जाएगा कि योग किसे कहते हैं, योग की परिभाषा किसे कहते हैं। और इसीलिए भक्ति के मार्ग पे अनेक साधक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि भक्ति तो करते हैं पर किसकी तरह भक्ति नहीं करते? योगी की तरह भक्ति नहीं करते। भक्ति योगी साधक की तरह भक्ति नहीं करते। निष्ठावान साधक की तरह भक्ति न करने के कारण दुखों से पराजित हो जाते हैं। कोई कोई सुख से पराजित हो जाता है, कोई दुखों से पराजित होता है। पराजित हो जाते हैं क्योंकि साधक की तरह, योगी की तरह अपना भजन नहीं करते। और जब साधक की तरह, योगी की तरह सत्यनिष्ठ ईमानदार होकर भजन करेंगे तब निश्चित फल की प्राप्ति होती है, निश्चित फल की प्राप्ति है, जिसको भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यय। सुसुखम सुख से करने लायक पथ है, या कुदुखम कर दिया दुख से करने लायक पथ है ना। सुख से करने लायक है पर दुख से नहीं करना है हमें से। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अच्छा, हिंदी में एक कहावत है जो हमें बचपन में सिखाई गई थी, क्योंकि बहुत बार लोगों को दुखों के बारे में बताया जाता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि जीवन में दुख क्या है। ज़्यादा तो दुख है नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप समझ रहे हैं, कि संसार में ज़्यादा तो दुख है नहीं, सब ठीक तो चल रहा है, हमारा घर तो ठीक है, परिवार तो ठीक है, सब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। आप समझ में आ रहे हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जीवन में कोई घोर दुख नहीं आया है अभी तक। जैसे एकादश स्कंद में वो अवंती ब्राह्मण था, आप समझ रहे हैं, पहले जब उसका जीवन था सब ठीक चल रहा था तो वो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण था, पहले तो सब ठीक चल रहा था। जो सब ठीक चल रहा है तो उसने बहुत दुर्व्यवहार किया अपने ही परिजनों के साथ। आपने देखा हो 11वें स्कंद में पढ़ा होगा आपने, क्योंकि दुनिया अच्छी चल रही है, आप समझ, हाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ इज गुड, वह सब अच्छा है, एकदम कुछ बुरा नहीं है, हाँ? दुख की बात करते ही क्यों जब है ही नहीं ज़्यादा जीवन में, है ना। इतने हमारे पास इतने सुख सुविधाएं हैं, हमारा घर अच्छा है, दुख कहाँ है हमारे पास। तो हिंदी में एक कहावत हमें सिखाई गई थी कि भाई जाके फटे न पैर भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, है ना। तो उसका अर्थ ये होता है कि जिसके पैर में भिवाई नहीं फटी उसको दूसरों की पीड़ा कभी समझ नहीं आती। यानी भिवाई किसको कहते हैं? जब नंगे पैर चलते हैं ना एकदम जलते हुए रास्ते पर, फिर पैर में क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ते हैं। तो जिसको छाले पड़ते हैं उसको दुख समझ में आता है, छाले पड़ने का दुख क्या होता है कि नहीं? हाँ, तो जिसको आज तक नहीं छाले पड़े उसको आप लाख ग्रंथों में लिखकर समझा दो कि छाले पड़ने का दुख क्या होता है, वो नहीं समझ पाएगा। तो जिसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसे समझ में आता है। इसका एक और ज्वलंत उदाहरण दशम स्कंद में आता है। इसी कार्तिक मास में जो कथा बताई जाती है, उस कथा में नल, कुंवर और मणिग्रीव की जो कथा है, क्योंकि पहला जो भाग है उसका वो दामोदर लीला है, और उसका जो उत्तरार्ध है उसका वो ये है कि वो नल, कुंवर और मणिग्रीव का इतिहास बताया गया है उसमें। और उस इतिहास में ये बताया गया है कि कुबेर के जो 2 पुत्र थे
वे अलकनंदा नदी में, हाँ, जो है कैलाश पर्वत के पास नहा रहे थे। अब नारद मुनि वहाँ से गुजरे। साधारणतः देवता यदि नदी में अपनी स्त्रियों के साथ नहाए तो नारद मुनि को कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कोई देवता अपनी स्त्री के साथ नग्न विहार किसी सरोवर में कर रहा हो। ये तो देवताओं का स्वभाव है और ये उनका भोग, उनकी योनि उसी के लिए होती है। यहाँ पर अलग क्या हुआ, कैलासे पुण्य भूमौ, जो भूमि पुण्यात्माओं के लिए है, यानी जो भूमि बाकी आपके स्वर्ग में बहुत सारे नंदन कानन इत्यादि वन हैं, बाग हैं जहाँ पर आप विहार कर सकते हो, आपको विहार करने के लिए पर्वत कौन सा मिला, कैलाश। और उसमें भी नदियों में बहुत सारी नदियां हैं, उसमें भी नदी कौन सी मिली, अलग गंगा नदी। ये दोनों पर्वत और नदी दोनों शुद्धिकरण के लिए या दूषित करने के लिए, तो शुद्धिकरण के लिए है। उसी पर्वत पे और उसी नदी में ये दोनों भाई नहा रहे थे। और जब नारद मुनि आए तब तो कम से कम इतनी लज्जा होनी चाहिए कि भाई अपने आप को ढक लो, है कि नहीं। और उनके साथ जो स्त्रियां थी उनको तो इतनी लज्जा थी कि स्त्रियों ने अपने आप को ढक लिया, तो स्त्रियां तो शाप के प्रकोप से बच गई, उनके साथ जो स्त्रियां थी। पर ये तो वैसे ही खड़े हो गए, हरे कृष्णा नारद मुनि, कैसे हरि बोल नारद मुनि, कैसे आप सा वैसे ही हुआ। तो जब वैसे के वैसे उठ खड़े हुए तो नारद मुनि समझ गए, अच्छा बेटा अब सुख दिमाग में चढ़ गया तुम्हारे, है कि नहीं। हाँ, तो जब सुख दिमाग में चढ़ जाए तो उसकी भी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इनके सुखों की हानि करना आवश्यक है, दुखों की नहीं। इनके सुखों की हानि करना बहुत आवश्यक है। उनके सुखों की हानि करने के लिए उस समय नारद मुनि ने बोला कि अब तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि जाके फटे ना पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, है कि नहीं। सही बात है। जब तक तुम दुख नहीं देखोगे जीवन में तब तक तुम दूसरों के दुखों को नहीं जान पाओगे। इसीलिए बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखों पर दरिद्रता का, गरीबी का अंजन लगाना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी आंखों पे ये गरीबी का तीखा अंजन नहीं लगाएंगे तब तक तुम्हारे समझ में बात नहीं आएगी। तो यदि संसार में कोई लोग आपको ऐसे दिखाई दें, जो आपको ऐसे कि लाइफ इज गुड, सब अच्छा चल रहा है, जीवन तो बहुत अच्छा है, सुख से भरा हुआ है, बस उसका ये मतलब है कि अभी तक कोई घोर दुख आया नहीं है। यद्यपि पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत घोर दुख देखे होंगे, पर उन दुखों के संस्कार थोड़े से हट गए हैं। अभी पुनः एक रिफ्रेशमेंट करने की ज़रूरत है उनके लिए, आप समझ, वापस एक और धक्का चाहिए उन्हें, जिससे कि वह पुनः जागृत होकर ये कह सकें कि भाई हमारे जीवन में दुख आए हैं। दुखों के 3 प्रकार प्रभुपाद जी ने बताए थे, और ये दुख 3 प्रकार से आते हैं। पहला दुख त्रिविध है। पहला कौन सा है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार से होता है। कभी कभी लोग ये समझते हैं आध्यात्मिक मतलब केवल जो मन से आता है उसी को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक। नहीं, आध्यात्मिक 2 प्रकार से होता है, मन से आने वाला दुख और शरीर से आने वाला दुख। ये शरीर से भी जो दुख आता है वो कौन सा दुख कहलाता है, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिकम व्याधिवशात शारीरम, जब रोग आ जाता है तो शरीर से आने वाला दुख भी कौन सा दुख कहलाता है, आध्यात्मिक दुख कहलाता है। और कामादिवशात च मानसम, और कुछ इच्छा इत्यादि होती है, काम को इच्छा को कहते हैं, वो काम इच्छा पूरी नहीं होती है तो जो मन से दुख उत्पन्न होता है वो मानसम। ये 2 प्रकार का आध्यात्मिक दुख होता है। तो केवल मन से आने वाले नहीं बल्कि शरीर से, अपने ही शरीर से आने वाले दुख भी कौन से दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। आधि भौतिकम, दूसरे जीवात्माओं, दूसरे जीव जंतुओं से, तो बोलते हैं व्याघ्रादि जनितम, शेर यानी छोटे कीट पतंग जो काटते हैं, या कोई जानवर है या दूसरा मनुष्य है जो हमें दुख देता है। समझ में आ रहा है ये कौन सा दुख होता है, ये आधि भौतिक, दूसरे भूतों से, अधिभूत, दूसरे भूतों के अंतर्गत जो है, दूसरे भूतों के कारण जो आए हैं हमको, अधिभूत, उसी कारण से ये आधि भौतिक कहते हैं। और तीसरा है आधिदैविकम, तो अधिदैव, तो जो दैव के या देवताओं के अंतर्गत आता है,
यानी जो प्रकृति देती है, ग्रह पीड़ादि जातम। कभी कभी किसी के ज्योतिष में आप देख लोगे, ज्योतिष में देखोगे इसके बहुत ग्रह वक्री है, असल में बहुत वक्री ग्रह है, और स्वभाव भी उसका वैसे ही दिखाई देता है। हाँ, उसको फलित ज्योतिष कहते हैं कि किसी किसी का स्वभाव दिखाई देता है, भाई इसका स्वभाव ऐसा, इसके राहु और केतु ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ, कि भाई ये व्यक्ति ठीक व्यवहार करेगा ही नहीं। और आप देखोगे उसके जीवन में कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं करता। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी किसी को जन्म के समय मेष लग्न होता है, हाँ, ज्योतिष का उदाहरण दे रहा हूँ, लग्न होता है, तो मेष लग्न की जिस जातक की कुंडली होती है उसमें ये लिखा होता है कि उसको पित्त का रोग होता है। आप समझ रहे हैं, जिस जातक की मेष लग्न की कुंडली होती है उसको कौन सा रोग होता है? पित्त का रोग होता है। पित्त का रोग मतलब उसको त्वचा पे हमेशा, हाँ, उसको कुछ बीमारी होती है, उसको कुछ खुजली होती है, उसको ये होता है। तो ये ग्रह पीड़ा इसको कहते हैं। अब ये ग्रह पीड़ा भी क्यों होती है? इसका पिछले जन्म से कुछ नाता होता है, आप समझ रहे हैं। तो या तो ग्रह पीड़ा के द्वारा या कुछ प्राकृतिक आपदा के द्वारा ये 3 प्रकार के दुख जो है हमारे जीवन में आते हैं। आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार की पीड़ाएं सभी के जीवन में आती हैं। इसमें से आदि दैविक यदि है देखना है तो जिसको फलित ज्योतिष पता है अपने अपने फलित ज्योतिष में देखकर पता कर सकता है कि आदि दैविक पीड़ा जो है जीवन में क्या क्या आ सकती है। तो वो सब इसमें बताया जाता है। किसी किसी के ज्योतिष में लिखा होता है कि इसको संधिवात होगा। संधिवात मतलब समझते हैं, इसके जॉइंट्स जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे, इसके जीवन भर इसको कष्ट रहेगा। किसी किसी के ज्योतिष में आ जाता है इसका पेट हमेशा खराब रहेगा, और रहता है उसका खराब, आप समझ, रहता है खराब। अब वो बोले लाख प्रयास कर ले, मैं 100 डॉक्टर के पास गया, मेरा इलाज नहीं हो पाया। हाँ, नहीं इलाज हो पाया, हाँ, सही बात है, क्योंकि वो पिछले जन्मों से कुछ डंडा सर पे पड़ा है, आप समझ रहे हैं। अब उसको आप निवारण इतनी आसानी से नहीं कर सकते, फिर भी कुछ तो तरीका होगा हटाने का, उसके बारे में हमें देखना है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं दुख हटा देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, आप में से कौन कौन है जो दुख हटाना चाहता है? हाथ उठाइए। सभी हटा, हाँ, अच्छी बात है। तो दुख हटा देंगे तो अपने आप सुख हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि हमारा जो दुख है केवल इतने सतह स्तर पे नहीं है कि बस दुख हटा दिया तो सब दूर हो जाएगा। हमारे दुखों की जड़ बहुत गहरी है। और आप में से कौन कौन है, मैं तो ये भी जानना, सभी हाथ उठाएंगे, जो दुखों को जड़ से उखाड़ना चाहता है। क्योंकि जड़ से उखाड़ना मतलब पूरा रूट से ट्रीटमेंट करना, उसका वापस नहीं आना चाहिए, इसको कहते हैं जड़ से उखाड़ना। कभी कभी किसी पेड़ को काट देते हैं, तने से काट देते हैं, वापस उग जाता है, वो जड़ से उखाड़ने पे वापस नहीं उगता। तो ये देखना आवश्यक है कि दुख की जड़ कितनी गहरी है, और यदि हम देख लेंगे कि दुख की जड़ कितनी गहरी है तो उसको जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न भी हम कर पाएंगे। इसी बात को बहुत अच्छे से समझाते हुए न्याय शास्त्र में गौतम मुनि कहते हैं, और बहुत अच्छी परंपरा बताते हैं हमको, मेरे पीछे पीछे बोलिए। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। बोलते हमें जो दिखाई देता है वो सबसे पहली चीज है। कौन सी चीज दिखाई देती है हमको? दुख। उसकी जड़ कितनी अंदर तक गई है वो आगे बताते हैं। उसकी जड़ और 4 लेवल नीचे तक गई हुई है। अच्छा, जो सबसे राइट साइड में है, हाँ, दाएं तरफ है, वो है मिथ्या ज्ञान। वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को इस संसार में क्या हो जाता है? मिथ्या ज्ञान, अज्ञान हो जाता है, जिसको अज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में अज्ञान कहते हैं, वेदांत में अज्ञान कहते हैं जिसको, वो सबसे पहले होता है मिथ्या ज्ञान। अज्ञान क्या होता है ये मैं सबसे पहले बताकर दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आवश्यक है। इससे हम सभी प्रायः ग्रसित हैं, इसी कारण से दुख हुआ है। मिथ्या ज्ञान कहते हैं जो वस्तु आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना। शरीर को क्या मान लेना? आत्मा मान लेना। ये पहला मिथ्या ज्ञान है। दूसरा मिथ्या ज्ञान ये है जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता उसको रक्षक मान लेना। क्या शरीर हमारी रक्षा कर सकता है? सच बताइए। हाँ,
कुछ लोग बोले हाँ कर तो सकता है, 2 हाथ है 2 पैर है, क्यों नहीं रक्षा कर सकता। पर क्या वास्तव में देखने पर शरीर हमारी रक्षा कर सकता है? नहीं। तो जो रक्षा नहीं कर सकता उसको रक्षक मान लेना। जो बहुत ही घृणित है दूसरे का शरीर, उसको अभिमत, उसको उससे प्रेम कर बैठना। आप समझ रहे हैं? जब व्यक्ति किसी प्रेम संबंध में पड़ जाता है तो दूसरे के शरीर से प्रेम कर बैठता है। सही बात है कि नहीं? अब दूसरे का शरीर कैसा होता है? घृणित होता है या बहुत अच्छा होता है? सही बात है। अभी यहाँ सभी पुरुष मंडली हैं, आपसे पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, आप सभी पुरुष है, यहाँ पर पुरुष जाति में उत्पन्न हुए हैं। पुरुष शरीर अत्यंत स्वच्छ होता है या अत्यंत मलिन होता है? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। मलिन होता है। अच्छा, अब यहाँ सब स्त्री जाति बैठे हुए हैं। हाँ, अब ये भी प्रश्न पूछना चाहिए, स्त्री देह अत्यंत शुद्ध होता है या मलिन होता है? देखिए दोनों पक्ष क्या बोल बैठे, पर फिर भी एक दूसरे के शरीर में हाँ प्रीति कर बैठना, ये इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान से आरंभ होता है। मिथ्या ज्ञान से फिर क्या होता है? दोष लगने लगता है। दोष क्या होता है? अरे संसार ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा तो चल रहा है। समझ में आ रहा है? खूब भोग लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भाई लोन ले लो और अच्छा खाओ पियो, जब तक जियो फड़फड़ा रहे हो तब तक सुख से फड़फड़ाओ, है कि नहीं? हाँ, जब एक बार मर जाओगे तो वापस कौन आने वाला है? थोड़े ही किसी का लोन चुकाने के लिए बैंक आपके घर पे आएगा मरने के बाद, है कि नहीं? इसको कहते हैं दोष। क्या कहते हैं इसको? दोष। ये मिथ्या ज्ञान आ गया दोष में। अब यही मिथ्या ज्ञान वापस आगे आएगा प्रवृत्ति। इससे गलत प्रवृत्तियां, कुछ लोगों की प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति गलत हो जाती है। जिनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है वो लोग सदाचारी होते हैं, धर्माचारी होते हैं, दान देने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं। जिनकी प्रवृत्ति गलत हो जाती है वे दुराचारी होते हैं, दूसरों का धन छीनने वाले होते हैं, मानसिक हिंसा करने वाले होते हैं, इत्यादि होते हैं। ये दोनों प्रवृत्ति में दोष आ जाते हैं, चाहे आप सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, दोनों दोष हैं। क्योंकि आपने संसार को नित्य मान लिया है, जो कि संसार नित्य नहीं है। इसके कारण, प्रवृत्ति के कारण इच्छाएं होती हैं, राग और द्वेष होता है। अच्छी वस्तु में राग होता है, बुरी वस्तु में क्या हो जाता है? द्वेष होता है। उसी के कारण क्या होता है? जन्म, और जन्म के कारण क्या होता है? दुख होता है। आप समझ रहे हैं? पूरी श्रृंखला यहाँ पर बांध के दी गई है। मिथ्या ज्ञान से क्या होता है? दोष। मतलब क्या? संसार तो अच्छा है, भोग लो जब तक भोगना है। ये पता ही नहीं चल रहा है कि गीता में भगवान ने बोला है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो न एवते। भाई जो आप आज जिसको दुख मान के हाथ में स्वीकार कर रहे हो वो विष से मिला हुआ लड्डू है। आप समझ रहे हैं? तो वो कौन खाएगा? मूर्ख ही तो मूर्ख खाएगा, है ना? और कुछ होते हैं मूर्ख, खा लेते हैं। अब संसार मूर्खों का भंडार है या ज्ञानियों का भंडार है? ये तो आप ही उत्तर दे सकते हैं इसका, है कि नहीं? हाँ, तो संसार जो है अज्ञानियों का भंडार है। अज्ञानियों का भंडार होने के कारण प्रवृत्ति दोष करते हैं, उससे प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं अच्छी बुरी, उससे उनका क्या होता है? जन्म। और जन्म होते ही क्या होने लग जाता है? दुख। तो दुख का कारण क्या है? वहां सबसे पहला जन्म। जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति, अच्छी बुरी प्रवृत्तियां। वो प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष, कि संसार तो ठीक है, भोग सकते हैं। दोष का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। यहां आपके दुखों की जड़ है। तो जब इसे खत्म करना है तो आप लेफ्ट टू राइट खत्म नहीं कर सकते, बाएं से दाएं खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि लोग बोलते हैं मैं दुख मिटा दूंगा सब ठीक हो जाएगा। दुख मिटा दोगे तो उसके पीछे क्या बैठा हुआ है? जन्म बैठा हुआ है। बोलेगा ठीक है, इस जन्म का तो मिट गया, अगले जन्म में मैं फिर से अपना फल दूंगा, और वो फल किस रूप में होगा? दुख रूप में होगा। आप समझ रहे हैं? तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नहीं मिटा सकते। कैसे मिटाना पड़ेगा?
दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट मिटाना पड़ेगा, और वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में है। सबसे पहले आप क्या मिटा सकते हो? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मिटाने के बाद उससे क्या मिट सकता है? दोष। संसार भोगने योग्य नहीं है, संसार त्यागने योग्य है। समझ में आ रहा है? दोष की शुद्धि हो गई। मिथ्या ज्ञान शुद्ध करना है पहले कि भाई जो वस्तु हमारी रक्षा नहीं कर सकती उसको रक्षक ना माने, जो वस्तु घृणित है उसको बहुत प्रिय ना माने, जो संसार दुख देने वाला है उसे सुख देने वाला ना माने, और जो आत्मा नहीं है उस शरीर को आत्मा ना माने। उससे दोष ठीक हो गए। दोष ठीक होने से प्रवृत्तियां ठीक होंगी कि अब मैं ऐसी प्रवृत्ति नहीं करूँगा, अच्छी बुरी प्रवृत्तियों में नहीं पड़ूंगा। उससे फिर क्या नहीं होगा? जन्म नहीं होगा, और जन्म ना होने से क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा। आप समझ रहे? बहुत ही सीधे एक श्रेणी श्रृंखला बिठाकर यहां पर दी हुई है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है, सुख दुख इस संसार में, सुख और दुख भौतिक है या आध्यात्मिक है? भौतिक है। तो सुख दुख की वेदना किसको होती है? मन को होती है, अहंकार को होती है, बुद्धि को होती है, चित्त को होती है, या जीवात्मा को होती है? किसे होती है? मन को होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दुख की अनुभूति किसको होती है? मन को होती है। ध्यान से सोचिए, कौन कौन लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि दुख का अनुभव मन को होता है? हाथ उठाइए। ठीक है, हाथ उठाइए। मैं नहीं उठा रहा, आप लोग उठाइए। शरीर को होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, शरीर को कुछ भक्त कह रहे शरीर को होता है, कुछ भक्त कह रहे मन को होते हैं, कुछ भक्त। कौन ये मानता है कि बुद्धि को दुख का अनुभव होता है? अच्छा, हाँ, बुद्धि को भी होता है, मन को भी होता है। हाँ सही बात है। हाँ ठीक है। अच्छा, कौन कौन ये मानता है कि आत्मा को दुख का अनुभव होता है? कम लोगों ने हाथ उठाए, है कि नहीं? इससे ये बात जाने कि हमें अपने शास्त्रों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी पाद इसी तथ्य को परमात्मा संदर्भ में उठाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, भोक्तृत्वम संवेदन रूपत्वेन यथा तत्रैव चिद रूपे पर्यवस्यति। भोक्तृत्वम मतलब जो भोग होता है सुख और दुख का, सुख का भी और दुख का भी, संवेदन रूपत्वेन वेदना के रूप में, तत्रैव चिद रूपे पर्यवसति अंत में चिदानंद रूप आत्मा को होता है। सुख और दुख का अनुभव अंत में किसको होता है? आत्मा को होता है। सुख और दुख मन बुद्धि अहंकार इसको अनुभव तो करते हैं, पर इसकी जो अंतिम वेदना है दुख की, जिसको वेदना कहते हैं, वो वेदना कहाँ तक जाकर पहुंचती है? अंत में आत्मा तक जाकर पहुंचती है, दुख की वेदना। और इसका प्रमाण सांख्य शास्त्र में भी दिया हुआ है। यही बात सांख्य शास्त्र में श्री जीव गोस्वामी जी ने कहाँ से ये बात ली है, ये भी मैं बता देता हूँ। सांख्य शास्त्र से ये बात ली गई है, मेरे पीछे कही है। चिद अवसानो भोगः, भोग का अवसान यानी भोग का आखिरी बिंदु चित्त है। चित्त मतलब क्या है? आत्मा। चिद अवसानो भोगः, भोग अंत में वेदना किसको देता है? आत्मा को देता है। अच्छी वेदना भी किसको होती है? आत्मा को। बुरी वेदना भी किसको होती है? आत्मा को। तो आत्मा को सुख दुख देने वाली वस्तु नहीं पहुंचती, आप समझ रहे हैं? पर सुख दुख देने वाली वस्तुओं के कारण जो वेदनाएं होती हैं, वो वेदना कहाँ तक जाकर पहुंचती है? आत्मा तक जाकर पहुंचती है। इन वेदनाओं को आत्मा तक कौन पहुंचाता है? ये भी बात जानना आवश्यक है। कौन पहुंचाता है आत्मा तक वेदनाओं को? क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है, केवल शरीर रह जाता है, तब आप देखोगे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। आप ये भी देखोगे जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है या कोमा में चला जाता है जिसको कहते हैं, तभी भी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सुख दुख का अनुभव करने वाले मन बुद्धि अहंकार वास्तव में नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है उस समय भी उसका मन होता है,
उसकी बुद्धि होती है, उसका अहंकार होता है, पर अनुभव करने वाला जीवात्मा सुषुप्ति दशा में चला जाता है। और सुषुप्ति दशा में चले जाने के कारण जीवात्मा को सुख दुख की वेदनाएं उस समय नहीं होती। तो ये जानना नितांत आवश्यक, बहुत आवश्यक है कि सुख दुख की वेदना जो है वो किसको होती है, अंत में किसको होती है, जीवात्मा को होती है। और हम कौन है, शरीर है या आत्मा है? तो इसका मतलब सुख दुख का अनुभव किसे हो रहा है, हमें हो रहा है। आत्मा के दो लक्षण बताए हैं वेदांत में, आत्मा कर्ता भी है और आत्मा भोक्ता भी है। समझ में आ रहा है? आत्मा में कर्तृत्व भी है और भोक्तृत्व भी है। यहां भोक्तृत्व लिखा है श्री जीव गोस्वामी जी ने। जब आत्मा करता है तो आत्मा ही क्या होना चाहिए, भोक्ता भी होना चाहिए, है ना। और वही उपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, हाँ, 2 birds on a tree। उसमें से एक पक्षी केवल क्या कर रहा है, देख रहा है, दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, भोग रहा है। समझ में आ रहा है? वो पहला पक्षी जो देख रहा है वो कौन है, परमात्मा है। और दूसरा पक्षी जो फल खा रहा है वो कौन है, जीवात्मा है। तो मतलब जीवात्मा फल को भोगने वाला होता है। अंत में फल कौन भोगता है, जीवात्मा भोगता है। वेदना, भले ही मान लीजिए इसमें पानी रखा है, पर पानी बहुत गर्म हो और मैंने पी भी लिया, बहुत गर्म एकदम जलता हुआ पानी हो, सुख होगा या दुख होगा, दुख होगा। तो वो पानी नहीं पहुंचेगा आत्मा तक, आत्मा जो यहां पर है पानी नहीं पहुंचेगा आत्मा तक। उस पानी ने जो इंद्रियों को क्लेश पहुंचाया, उस क्लेश की जो वेदना थी, वो वेदना अंत में जाकर कहाँ पहुंचती है, आत्मा तक पहुंचती है। उसी कारण से आत्मा दुख को हटाना चाहता है, द्वेष करता है दुख से और सुख से प्रेम करता है। ये बात है, ठीक है। तो ये चिद अवसानो भोग, अंत में ये जानना चाहिए कि आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। क्योंकि हम कभी कभी ये कहते हैं आत्मा सुख दुख से परे है। हाँ, परे है, परे क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। सुख दुख से परे इसलिए है कि सुख दुख का कोई परमानेंट या स्थायी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। इसको आचार्य उदाहरण के साथ बताते हैं कि जैसे किसी आईने के सामने आपने लाल वस्त्र रख दिया तो आईना कौन से रंग का दिखाई देने लगता है, लाल। पर जब तक वो वेदना है, मतलब जब तक वो रंग है तब तक ही वो लाल दिखाई देगा। जब आप हटा दोगे तो वो वापस, हाँ, आईने की तरह हो जाएगा पुनः। तो वैसे ही जब तक दुख की वेदना हो रही है तब तक उसको बुरा लगता रहता है। जैसे ही दुख की वेदना खत्म हुई फिर उसका बस संस्कार रह जाता है। क्या रह जाता है उसका संस्कार, अरे हाँ दुख हुआ था, वो बहुत बुरा था, अब वापस ना हो। फिर कुछ समय बाद जब सुख आता है तो दुख के संस्कार चले जाते हैं। संसार अच्छा है, क्या दुख है इसमें, समझ में आ रहा है? फिर पुराना दुख भूल गया है वो। ऐसी बात है, क्योंकि हमें बहुत महान दुख हुआ था जन्म लेते समय। मृत्यु से ज्यादा बड़ा दुख कौन सा होता है, जन्म। श्रीमद् भागवत में एक बात बताई गई है तृतीय स्कंद में, मृत्यु के बाद जीवात्मा पिछला जन्म नहीं भूलता। तृतीय स्कंद में बताया गया है कि जब उल्टा लटका होता है गर्भ में, उस समय पिछला जन्म याद करके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पिछले जन्म में मैंने आपका भजन नहीं किया। इसका मतलब मृत्यु के समय उसका मन, उसका जो पिछले जन्म की स्मृति थी वो क्लियर नहीं हुई थी। पिछले जन्म की स्मृति कब हटती है, जब वो क्या लेता है, जन्म लेता है। तो मुझे बताइए मृत्यु से ज्यादा भीषण दुख क्या हुआ है, जन्म हुआ है। हम में से कौन कौन है जिसको उस दुख का स्मरण है, किसी को नहीं है। अरे वाह, ऐसे तो फिर तो इसका अर्थ ही यह है, वेदना आत्मा को हुई, उससे आत्मा पे संस्कार पड़े, लेकिन वो संस्कार भी धीरे धीरे जब सुख आए तो संस्कार भी चले गए। आप समझ में आ रहा है? ये इस प्रकार से सुख दुख का चक्र होता है। तो इमीडिएट वेदना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, वो इम्पल्स जो है वो आत्मा को प्रभावित करता है। और वो वेदना आत्मा तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो भगवान का होता है। तो प्रश्न ये है इनका
कि जो देहात्म बुद्धि में है उन्हीं के लिए ये सुख दुख का भोग होता है। बात ही सही है, मैं बोला ना, संसार तो अज्ञानियों का भंडार है। प्रवचन इसलिए तो रखा गया है कि हम उसी से जूझ रहे हैं। यदि कोई जीवन मुक्त हो यहाँ पर तो हाथ उठा दे भाई। हाँ, कोई है जीवन मुक्त यहाँ पर? तो है कि नहीं? तो जीवन मुक्त को सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि सुख दुख का अनुभव नहीं होता, होता है। उससे वो पराजित नहीं होता, उससे बिल्कुल भी वो पराजित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये क्या है। जो शत्रु को पूरा समझ ले वो शत्रु से पराजित हो सकता है? नहीं। पराजित हम तब होते हैं जब हम अपने शत्रु को पहचान नहीं पाते। और जब हमने शत्रु को पहचान, अरे ये तो वही शत्रु है, वही पुराने हथकंडे लेके आ रहा है हमारे सामने, समझ में आ रहा है, तब उस हथकंडे का इलाज हमारे पास है। सही बात है कि नहीं? तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे शत्रु की पहचान होनी चाहिए हमें, और वो शत्रु की पहचान करके उसकी हानि करने हमें आने चाहिए। और उसी को योग कहा गया है। दुखों की हानि करने को क्या कहा गया है? योग। यदि हिंसा करनी है किसी की तो अपने दुखों की हिंसा करना हमें सीखना चाहिए। जीवन मुक्त के लिए तो वो तो हिंसा पहले ही कर चुका है दुखों की, उसके लिए तो बस क्या है, ये जीवन निकाल रहा है, वो अपना शेष प्रारब्ध जो है वो समाप्त कर रहा है। शेष प्रारब्ध समाप्त होते ही फिर उसकी विदेह मुक्ति, परमानेंट मुक्ति जो है वो हो जाएगी। पर हमें तो मुक्ति से भी आगे जाना है, क्योंकि भक्ति का जो, आज तो मैं बहुत क्या कहते हैं बेसिक स्तर से शुरू कर रहा हूँ, आप समझ। आज मैं श्री कृष्ण भजन को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ अभी तक। पहले क्या है, शत्रु को जान लेना है, क्योंकि जिसने शत्रु को ही नहीं पहचाना और वो श्री कृष्ण भजन में लग गया, उसको बिना ज्ञान के श्री कृष्ण भजन में लग गया, उसके लिए उसको बहुत आराम से दुख उसको पराजित कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में श्री रूप गोस्वामी उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। क्या कहते हैं उसको? कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? जिसको शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही अल्प होता है, और शास्त्रों का ज्ञान बहुत अल्प होने के, बहुत थोड़ा होने के कारण उसको यही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, यही नहीं पता उसको। सही बात है कि नहीं? जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मक्खी मच्छर काट लेता है तो बच्चा रोता है, पर क्या बच्चे को पता है कि वो क्यों हो रहा है उसको दुख? उसको नहीं पता। अब मुझे बोलिए, बच्चे का ये भोगना ज्ञान में भोगना है या अज्ञान में भोगना है? कहिए। अज्ञान में। अच्छा, वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता है ये मच्छर है, ये मेरा शत्रु है, और मेरे पास इसका निवारण भी है ना, मेरा खुद का हाथ। अब ये बैठा हुआ है यहाँ पे, है? अब इसको, आप समझ रहे हो, हाँ, इसको एक ही प्रहार में इसको समाप्त कर देना है। ऐसे भक्तों ने नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हाँ, साधारण लोग एक ही प्रहार में इसको समाप्त कर देना है। तो फिर आप दुखी नहीं होगे। जैसे ही बैठा हाथ पर, एक ही हाथ मारा और समाप्त कर दिया, दुख की हानि हो गई। सही बात है कि नहीं? ये तो बहुत छोटा उदाहरण दिया, वैसे ही संसार के सभी दुखों की यदि चिकित्सा हो जाए तो अच्छा होगा या नहीं होगा? अच्छा होगा। हम जो आज भोग रहे हैं दुख, वो वैसे भोग रहे हैं जैसे वो छोटा बच्चा भोगता है दुख, वैसे भोग रहे हैं। बहुत अज्ञान में दुख भोग रहे हैं हम, और ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है मनुष्य जीवन के लिए, अज्ञान में दुखों को भोगना। इसलिए दुख को आत्मा तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? और ये बहुत बड़ी कृपा है जो दुख को आत्मा तक पहुंचाते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए। गृहीतानि इंद्रियैरर्थान् आत्मने यः प्रयच्छति अंतःकरण रूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः। ये प्रचेता गणों की प्रार्थना है विष्णु पुराण में। उसमें कहा है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए विषयों को जो आत्मा को प्रदान करते हैं, सुख दुख को आत्मा को प्रदान करते हैं, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को हमारा नमस्कार है। इसका मतलब भगवान इंद्रियों के द्वारा सुख दुख जो भी है उसको लेते हैं, और अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त के रूप में चार भगवान बैठे होते हैं। कौन से भगवान बैठे हैं? चित्त के अधिष्ठाता होते हैं भगवान वासुदेव। चित्त के अधिष्ठाता कौन से हैं? भगवान वासुदेव। अहंकार के अधिष्ठाता होते हैं भगवान संकर्षण। कौन है अहंकार के अधिष्ठाता? भगवान संकर्षण। जिससे ये पता चलता है मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ,
तो ये चित्त अहंकार के अधिष्ठाता होते हैं भगवान संकर्षण। बुद्धि के अधिष्ठाता होते हैं भगवान प्रद्युम्न, ठीक है। और मन के अधिष्ठाता होते हैं भगवान अनिरुद्ध। समझ रहे? तो ये 4 अधिष्ठाता होते हैं, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन। ये चारों इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करके उस वेदना को अंत में किस तक पहुंचाते हैं? आत्मा तक। इसका मतलब ये ही चारों भगवान हैं जो इस भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक जीवात्मा तक पहुंचाने की वेदना को पैदा करते हैं। आप समझ रहे हैं? इनके द्वारा ये सारी भौतिक वस्तुएं जीवात्मा तक वेदना रूप में पहुंचती, अंत में जीवात्मा को वेदना पहुंचती है, सुख की वेदना अथवा दुख की वेदना। और वो वेदना मिलने के बाद जीव मानता है मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। श्रीधर स्वामी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप हानि भले ही करना चाहो पर दुख अपने आप चलकर आता है। आप में से कौन कौन है जो दुखों की प्रार्थना करते भगवान से? हाथ उठाइए। अरे एक भी नहीं। दुखों की प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, सच में कहता हूं, भगवान से दुखों की प्रार्थना करनी चाहिए। ये इस 3 भाग का जो सत्र है, तीनों सत्रों में अंत में मैं बताकर दूंगा कि भगवान से दुखों की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। और आप में से जो थोड़े सक्षम हृदय का है और भगवान के सामने जाकर बोल सकता है कि भगवान हमें जीवन में क्या दीजिए? दुख दीजिए, वो व्यक्ति अवश्य जाकर प्रार्थना करे, क्योंकि ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में है। हाँ हाँ, माताओं की, माता का ही हृदय वैसा होता है जो अपने लिए दुख मांग सके। पुरुषों का हृदय कदाचित उतना, हाँ। तो दुख स्वतः चलकर आते हैं, इन्हें मांगना नहीं कर पड़ता। श्रीधर स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अप्रार्थितानि दुखानि यथैवायान्ति देहिनां सुखान्यपि तथा मन्ये दैन्यमत्रातिरिच्यते। श्रीधर स्वामी अपने श्रीमद् भागवत की टीका में कहते हैं, अप्रार्थितानि दुखानि, दुख जो है बिना प्रार्थना के आते हैं। यथा आयांति देही नाम, सभी जीवों को इस संसार में बिना प्रार्थना किए दुख आते हैं। सुखानी अपि तथा मन्ये, मैं तो मानता हूं सुख भी वैसे ही आते हैं, प्रार्थना करने पे नहीं आते। सुख कैसे आते हैं? बिना प्रार्थना किए। फिर अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, दैन्यम अत्र अतिरिच्यते। बस इसमें जीवात्मा अपना एक बहुत बड़ा घाटा कर बैठता है। क्या घाटा कर बैठता है? बोलते हैं दैन्यम, दीनता। मतलब दुखों को हटाने का जो प्रयास करता है और सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसमें जो एक्स्ट्रा दुख भोगता है वो जीवात्मा का खुद का है। आप समझ में आ रहे हो? हाँ? कि जब दुख आता है, एक सीमित दुख आने वाला है, और जीवात्मा जो दुख से दूर भागने की चेष्टा करता है या जीवात्मा जो सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है, उसमें जो उसको दीनता आती है, उसको दुख आता है, अतिरिच्यते, वो एक्स्ट्रा होता है, वो जीवात्मा का खुद का है। बाकी तो बिना प्रार्थना के अपने आप प्रारब्धवश आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी ये सुभाषित उद्धृत करते हैं कि सभी के जीवन में जिस प्रकार बिना प्रार्थना किए दुख आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आते हैं। बस दोनों परिस्थितियों में दैन्य, दीनता अधिक आ जाती है। हाँ, दीनता क्यों आती है? दुखों को जबरदस्ती हटाने में। जो दुख आने वाला है, कुछ भी करके आने ही वाला है, उसको जबरदस्ती हटाने में। और जो सुख नहीं मिलने वाला, उसको जबरदस्ती प्राप्त करने में दीनता निश्चित आ जाती है। निश्चित व्यक्ति एक्स्ट्रा दुखी हो जाता है उसमें। अच्छा, अब इतना विवेचन दुखों का कर दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया, जैसे बोला था हाथ पे मच्छर बैठा है, तो अब एक ही काम करना है। क्या करना है? हाँ, उसको तुरंत हटाना है। हाँ, हानि करनी है उसकी। वैसे ही सामने सामने दुख दिखाई दे रहा है, दुख क्या होता है, दुख पहचानना है, दुखों को हटाना है। उस दुख को हटाना ही क्या है? योग कहलाता है। भगवान के साक्षात शब्दों में गीता के 6ठे अध्याय में, मेरे पीछे बोलिए, तम विद्या दुख संयोग
वियोगम योग संजितम तम विद्याद, उसको जानो अर्जुन, दुख संयोग वियोग। दुख का निश्चित रूप से क्या होने वाला है? संयोग। संयोग मतलब दुख निश्चित रूप से आने वाला है। दुख का संपर्क तो निश्चित होने वाला है, पर उस दुख के संपर्क का वियोग मतलब उसको हटाना ही योग संगीतम, उसी को क्या कहते हैं? योग। तो किसी भी योग में आप हो, चाहे कर्म योग में हो, ज्ञान योग में हो, अष्टांग योग में हो, अथवा हम कौन से योग में हैं? भक्ति योग में हैं। यदि दुख के संयोग का वियोग नहीं हुआ, यानी आए हुए दुखों को हमने अपने योग अभ्यास से नहीं हटाया, इसका मतलब हम भक्ति तो कर रहे हैं पर ज्ञान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, अज्ञान में कर रहे हैं, उससे दुख हमारे नहीं जाएंगे। दुख संयोग, निश्चित दुख आएगा, पर उस संयोग का हमको क्या करना है? वियोग। वियोग मतलब क्या करना है? उसको हटाना है। वो हटाना आपके हाथ में है और बहुत आसानी से हटा सकते हैं, बहुत आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्र से जान जाएगा दुख क्यों आते हैं और शास्त्रों के माध्यम से समझ जाएगा, और जिसकी बुद्धि थोड़ी सी अच्छी है इस पथ पर भगवान की कृपा से, वो आराम से हटा लेगा। पर स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। पर जिसका अभी तक बड़े बड़े दुख देखना बाकी है, हाँ, जिसका पुण्य बहुत थोड़ा है, उसका विश्वास नहीं बैठेगा। अब ये तो अपनी अपनी बात है, आप समझ रहे हैं ना। एक बात इंग्लिश में कहते हैं, टाइम इज अ वेरी गुड टीचर। काल बहुत अच्छा शिक्षक है, सबको बराबर सिखाएगा, आज नहीं तो कल सिखाएगा, सबको उसी रास्ते पर लाएगा जिस रास्ते पर भगवान चलाना चाहते हैं। कोई इस जन्म में आएगा, कोई 10 जन्म बाद आएगा। बुद्धिमान साधक का कर्तव्य यह है कि इस जन्म में आए, इस जन्म में वो कार्य करे। दुख के संपर्क के वियोग को ही क्या जानना चाहिए? योग जानना चाहिए। 6 अध्याय में 23वां श्लोक है ये गीता का, और ये ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर अपने प्रथम जो सत्र है इसको मैं यहाँ पर अल्प विराम दूंगा। मैं भक्तों से एक और बात कहना चाहूँगा। बहुत बार भक्त लोग क्या करते हैं, सिद्धांत पूर्वक शास्त्रों को नहीं समझते हैं, केवल कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं जो उनको ऐसा लगता है इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उससे उनका दुख दूर नहीं होना है। इसको सांख्य शास्त्र में कहते हैं उपादान तुष्टि। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि संन्यास लेने से मोक्ष होता है। आप में से कईयों ने सुना होगा संन्यास लेने से क्या होता है? मोक्ष होता है। अब कोई व्यक्ति बस इतना पढ़ ले कि भाई संन्यास लेने से क्या होता है? मोक्ष होता है, और संन्यास ले ले, पर उसका चित्त निर्मल बिल्कुल नहीं हुआ है। आप समझ रहे? चित्त बिल्कुल निर्मल नहीं हुआ है। चित्त में अभी भी वो है कि कब अच्छा मालपुआ खाने मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चित्त में वही आशा लगी हुई है। तो जब तक चित्त निर्मल नहीं हुआ है, केवल एक छोटा सा निमित्त कर लिया, संन्यास कर लिया, आप समझ रहे हो, और मान लिया कि अब मेरा मोक्ष हो जाएगा, उससे मोक्ष होगा? नहीं होगा, कथमपि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा वो। तो ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि शास्त्रों में कभी कभी हमको भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ प्रेरणा दी जाती है, आप समझ रहे हो। लेकिन जब तक हम सच्चे साधक बनकर अपने चित्त की शुद्धि कर कर भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक छोटी चीज से बड़ा परिणाम ये अपेक्षा करना प्रायः सही नहीं उतरता है। क्यों नहीं उतरता है? भगवान की कृपा तो किसी पर भी हो सकती है, कोई एक नाम भी ले तो भगवान उसके ऊपर पूरी कृपा कर सकते हैं, पर ये नियम है या ये अपवाद है? बताइए। अपवाद है ये, सही बात है ना। रूल है या एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन कहते हैं इसको। हम अपने आप को अपवाद मान बैठते हैं कि संसार में एकमात्र अपवाद कौन है? मैं हूं। तो शास्त्रों में तो कहा गया है ना कि एक भगवान का नाम लेने से मोक्ष होता है, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, तो मेरे पीछे कहिए हरे कृष्णा।
तो अभी आप सब लोग हैं या मुक्त हो गए? हाँ हाँ, ये तो बहुत सारा बोला जाता है। हाँ? इस प्रकार से तो समझाना बहुत अच्छी बात है। हाँ? मुझे बात बताइए, सच बात बताइए, ये तो ठीक है आपने कहा कि उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। हाँ? तो आप भी ये बात मानते हैं ना कि जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? हाँ? इसका मतलब छोटी छोटी चीजों में बड़ी संतुष्टि मान के बैठना, आप समझ रहे हैं, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। जब तक हम पूरा सच्चे साधक बनकर नहीं निकलेंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करके अच्छे से नहीं पार पाएंगे, तब तक अंतिम परिणाम मिलना प्रायः असंभव है। इसी कारण से श्री रूप गोस्वामी जी ने उत्तमा भक्ति के छठे लक्षण को बोला है, एक चौथे लक्षण को बोला है सुदुर्लभा, कि उत्तमा भक्ति अतिशय क्या है, सुदुर्लभ है। उसको प्राप्त करना इतना आसानी का काम नहीं है, उसको बहुत दुर्लभ है उत्तमा भक्ति प्राप्त करना। तो ये हमें जानना चाहिए। कल हम ये देखेंगे कि हमने ऐसा क्या किया जीवन में, इस जीवन में या पिछले जीवन में, जिससे हमें दुख हुए, और दुखों की हानि करने के लिए प्रायश्चित भी तो होते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, दुख खत्म करने के लिए क्या होते हैं, प्रायश्चित होते हैं। कुछ बुरा कर्म किया हो, क्योंकि ये बताया जाएगा कि बुरे कर्मों के कारण दुख आते हैं, तो प्रायश्चित करने से क्या दुख दूर होते हैं, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, और किस प्रकार की भक्ति करने से दुख दूर होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार की अपने मन से भक्ति कर लो, समझ में आ रहा है, अपने मन से भक्ति कर लो तो भगवान तो निश्चित दूर करेंगे दुखों को। और अपने मन से भक्ति करने पर भी कुछ दुख दूर होते हैं, निश्चित दुख दूर होते हैं, क्योंकि भक्ति का पहला लक्षण है क्लेशग्नि। क्लेशों को क्या करती है भक्ति, मारती है। लेकिन संपूर्ण रूप से जब क्लेशों को मारना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भक्ति भी बहुत अच्छे तरह से, सुचारू रीति से, शास्त्रीय रीति से उसको किया जाए, अच्छे से समझ कर किया जाए। तो उसको हम कल समझेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि दुख हटाना तो बहुत पहले स्तर की बात है। उसके ऊपर की बात यह है कि सुख प्राप्त कैसे करना है, क्योंकि जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक केवल दुख हटाकर हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, केवल झाड़ू मार दिया, पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू मार दिया, पर लेकिन अंदर फिर कुछ करना ही नहीं है अगर रूम में, तो झाड़ू ही क्यों मारा? आप समझ रहे हैं? कुछ तो करना है, इसलिए तो झाड़ू लगाया हुआ यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए जब इतना अच्छा हम साफ सफाई कर रहे हैं, दुखों को हटा रहे हैं, उसके बाद क्या करना है उसको कल थोड़ा देखेंगे। लेकिन एक बात अंत में कहना चाहूँगा, जब तक सच्चा ईमानदार सत्यनिष्ठ साधक नहीं होंगे तब तक भूल जाइए कि किसी भी ध्येय की प्राप्ति होगी। ये प्राप्ति केवल उसके लिए है जो सच्चा और ईमानदार साधक बनने के लिए तैयार है, और जो नहीं है इस जीवन में तैयार, जिसको लगता है कि नहीं मैं अपने मन से कर लूँगा, भगवान तो इतने करुणामय है कि उनको तो करनी ही पड़ेगी करुणा। लेकिन जैसे भगवान ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई भगवान को तो मुझ पर करुणा करनी ही पड़ेगी, हाँ, क्यों, इतने बड़े समाज का मैं हिस्सा हूँ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है कि नहीं, हाँ, और इतने महान महान मेरे गुरु और आचार्य हुए हैं, और इसके बावजूद भी भगवान अगर मुझे मुक्ति नहीं देंगे तो फिर तो क्या लाभ इतने बड़े समाज का हिस्सा होने का, है कि नहीं। और कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, हमारे गुरु जी की धोती पकड़ कर जाऊँगा मैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि गुरु जी की धोती पकड़ के निकलना चाहते हैं जो, हाँ। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को भी ये बात जाननी चाहिए कि अगर आपके गुरु साक्षात भगवान भी हो और आप साक्षात भरत महाराज भी क्यों ना हो, फिर भी यदि आपने कुछ प्रमाद किया तो आपकी पराजय हो सकती है। आप समझ रहे हैं? और मैं कभी कभी इसलिए थोड़ा मजाक करता हूं कि इसलिए ऋषभ देव धोती नहीं पहनते थे क्योंकि कल को कोई ये ना बोल सके कि मेरी धोती पकड़ के ये पीछे से आएगा। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने एक समय के बाद धोती पहनना बंद कर दिया था।
ठीक है, तो यहाँ पर कथा को अल्प विराम करूँगा। ठीक है, यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेवं मे नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, संभव है कि कथन में कुछ स्खलित हो जाए। स्खलित मतलब जो उचित नहीं बोला गया, ऐसा कुछ बोला गया हो। विद्वांसः, आप सभी विद्वान हो। पूरयन्तु तत्, जो गलत बोला गया उसको ठीक कर दीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, जो सुष्ठु अच्छा बोला गया, तद गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो प्राचीन परंपरा है ऋषियों की, आचार्यों की, हमारे भारतवर्ष में इतने महान आचार्य हुए हैं। व्याकरण में पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित इत्यादि, न्याय में गौतम मुनि इत्यादि, मीमांसा में जैमिनी इत्यादि, वेद में व्यासदेव इत्यादि, और काव्य में मम्मट भट्ट इत्यादि, अलंकार में जयदेव इत्यादि, आयुर्वेद में चरक, वाग्भट, सुश्रुत इत्यादि, श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास इत्यादि, श्रीमद् भागवत की टीकाकारों में श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इत्यादि, जो हमारे भारत की इतनी महान आचार्य परंपरा है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, मैं नहीं, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रश्न पूछने के लिए अभी समय है हमारे पास 15-20 मिनट है, तो यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। जी, अरे हमारे परीक्षित प्रभु, आप पूछिए, हम आपके प्रश्न को दोहरा। अच्छा, है माइक? नहीं है, आप पूछिए। हाँ, तो आत्मा के ऊपर संस्कार आता है या चित्त के ऊपर आता है? वास्तव में जिस समय वेदना हो रही होती है ना, जिस समय वेदना हो रही होती है उस समय कुछ समय तक आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को आप एक तरह से संस्कार भी कह सकते हो, क्योंकि बाद में जो चित्त में संस्कार बैठता है वो उस वेदना के कारण ही बैठता है। यदि आत्मा को वेदना नहीं होती, आत्मा को बस वेदना होती है, फिर उस वेदना के फलस्वरूप जो संस्कार है वो चित्त पे बैठने लगता है। और वो संस्कार, क्योंकि चित्त पे जो संस्कार बैठा है वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो तो वो कुछ समय के बाद चला भी जाता है, वैसा है। तो कभी कभी आप देखा जाता है कोई व्यक्ति एक गलती करता है जिससे उसको बहुत दुख होता है, हाँ? और फिर कुछ समय के बाद वो दुख भूल जाता है, पुनः वही गलती करता है। हाँ, वो क्यों करता है, पुनः वही गलती क्यों करता है? क्योंकि संस्कार तो पड़ गया था चित्त पर, कुछ समय के बाद हट गया। तो वो उस संस्कार का आरंभ होता है आत्मा पर पड़ी हुई वेदनाओं से, और फिर उसके बाद वो चित्त में जाके थोड़े समय के लिए वो बैठता है। तो ये बात सही है कि अंत में संस्कार जाके बैठते हैं चित्त पर उसका प्रारंभ होता है, हाँ, आत्मा की वेदनाओं से। और वो ना तो वेदनाएं शाश्वत हैं, ना तो वो चित्त पे पड़े हुए संस्कार शाश्वत हैं। उनको हटाया जा सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको हटाया जा सकता है। नहीं तो क्या होता कि अगर चित्त पे पड़े हुए संस्कार हम नहीं हटा पाते तो फिर तो हम अज्ञान की भंडार, अज्ञान का खचाखच लबालब भरा हुआ भंडार होता हमारा चित्त। हाँ, तो ये बात इस तरह से हमें समझना चाहिए। कारण शरीर, कारण शरीर किसको कहते हैं ये बता देता हूं। हाँ, क्योंकि हमारे 3 शरीर माने गए हैं वेदांत में: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जिसको हम कहते हैं ग्रॉस बॉडी, ये हमारे जो दिखने वाले कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, इससे कर्मेंद्रियों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार है। कारण शरीर अविद्या से बना होता है। आप समझ रहे हैं? कारण शरीर किसको कहते हैं? जो किससे बना होता है? अविद्या। वो अविद्या के कारण बने हुए शरीर को, क्योंकि अविद्या ही जड़ है। न्याय सूत्र में बताया था कि पहले मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान से दोष होता है, दोष से प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति से जन्म होता है, जन्म से क्या होता है? दुख होता है। तो मिथ्या ज्ञान उसकी जड़ है, वो मिथ्या ज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं, उसी का बना होता है कारण शरीर। हाँ, हाँ,
कारण शरीर कैसे बनता है? नहीं, कारण शरीर अनादि है, कभी बना नहीं है। आप समझ रहे हैं? अज्ञान अविद्या जो है सादी है या अनादि है? अनादि है। इसी को श्रीमद् भागवत में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं इसको श्रीमद् भागवत का प्रमाण देकर आपको बताता हूं कि भगवान कैसे बताते हैं। 11वें स्कंद में 22वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवाद अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवे। अनादि अविद्या युक्तस्य, यहाँ पे भगवान ने अविद्या को एक विशेषण दे रखा है। क्या विशेषण दे रखा है? अनादि। तो जब अनादि ही अविद्या का विशेषण भगवान के द्वारा दिया हुआ है, तो उसको ये कहना कि कारण शरीर बना कैसे, ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, है कि नहीं? जो सत है उसका जो हमेशा अनादिकाल से है, उसकी कोई उत्पत्ति हम नहीं मान सकते। ये बात है, ठीक है? ये अनादिकाल से ये शरीर बना हुआ है अविद्या का। जी हाँ हाँ जी जी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कभी कभी ये तत्व से समझने पे तो सब समझ आ जाता है कि कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे नहीं। पर कभी कभी जब हम भक्तों के साथ होते हैं तो कभी कभी हमारे भावनाएं ऐसी उभरती हैं कि हम कुछ ऐसे निर्णय ले बैठते हैं कि बाद में जाके हमें ऐसा लगता है ये मैंने कुछ साल पहले जो किया मैंने ठीक नहीं किया, है ना? तो ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि फिर कैसे हमें कैसे उससे उसे समझना चाहिए। तो बात यह है कि जो भी हमारे मन में कोई भावना उत्पन्न हो, वो भावना कितने काल तक टिक के रहने वाली है ये देखना भी आवश्यक है। ये किसी गुरु के मुख से सुन लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के मन में भावना उठती है और वो कोई निर्णय ले लेता है ना? और वो निर्णय ले लेता है, फिर उसको कुछ समय के बाद लगता है ये मैंने उचित नहीं किया, क्योंकि उसमें शास्त्र की, पूर्वाचार्यों के अनुभव की सम्मति नहीं थी। पूर्वाचार्यों का अनुभव जब उसमें जुड़ जाता है तब उसे पता चलता है कि भाई मेरी जो भावना है वो कोरी भावना है, इसमें पूर्वाचार्यों के अनुभव का समर्थन इसको नहीं है। तो पूर्वाचार्य ये कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु जब भी आप लो, भले ही आप अपने भावना के उद्रेक में गुरु लो, लेकिन गुरु का शास्त्रीय स्वरूप यह है कि वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। यानी गुरु किसी वेद का या शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए और भगवान में उसकी निष्ठा अतिशय दृढ़ होनी चाहिए। अब वो चाहे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, ठीक है, कोई एक गुरु वैसा होना चाहिए। तो जब आपकी किसी मन में भावना उद्रेक होगा भी,
पर यदि वो गुरु उन लक्षणों को संतुष्ट कर रहा हो, और मान लीजिए आप ऐसे गुरु से शिक्षा या दीक्षा के माध्यम से जुड़ भी गए, तो भविष्य में वो शास्त्र का अनुभव आपकी रक्षा करेगा कि भाई देखो, तुमने अपने उमंग में इनसे शिक्षा ले लिया, पर ये व्यक्ति शास्त्रीय आधार पे भी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। आप समझ रहे हो? तो आपका उस समय का जो मन में उल्लास, जो आपकी भावना उठी थी, वो भावना तो कुछ समय बाद चली जाएगी, क्योंकि रस शास्त्र में सिखाया जाता है भावोत्पत्ति, भाव शबलता, भाव शांति, 3 चीजें सिखाई जाती है। हर भावना की उत्पत्ति होती है ना। रस शास्त्र के ही ये विषय है कि मन में भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं भावोत्पत्ति। भाव शबलता, दूसरे भावनाओं से वो मिश्रित होता है, उसको कहते हैं भाव शबलता। फिर भाव शांति, है ना। तो ये सभी के साथ होता है, ये तो श्री राधा के साथ भी होता है, ये तो श्री कृष्ण के साथ भी होता है। भावोत्पत्ति, भाव शबलता, भाव शांति। तो जीवात्माओं के साथ भी भौतिक संसार में होता है। तो मन में को भी बहुत ऊंची भावना हो जाती है किसी के लिए, तो भाव उत्पत्ति, फिर भाव शबलता, 6 महीने बाद थोड़ा ठीक है ना, और फिर कुछ सालों बाद भाव शांति, नहीं आज मेरा वो भाव नहीं है। तो ये होता है। पर यदि उसमें शास्त्रों की और पूर्वाचार्यों के अनुभव के पीछे रीढ़ की हड्डी हो, तो फिर वैसा है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसलिए भगवान ने बोला कि भाई तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, इसीलिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें कोरी भावना प्रमाण ना होके, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य अकार्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इसमें प्रमाण एक ही है, शास्त्र प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान पहले जान लो, उसके बाद कुछ करो। ये बाहर के व्यावहारिक जीवन में भी ये बात है। मान लीजिए वृंदावन में आप आए, आपको एक भूमि का टुकड़ा बहुत अच्छा लगा, वो मन में भावना भर गई, अरे यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ मैं अपना भजन कुटीर बनाऊंगा, है ना। अब भजन कुटीर बनाने के लिए वहाँ पे पूछा कि भाई ये खरीदना है मुझे ज़मीन। हाँ पूछा, हाँ भाई इसकी कीमत है 50 लाख रुपया। हाँ आज ही ले लेता हूँ, दे दिया 50 लाख रुपया। 2 दिन बाद मालूम पड़ा कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, सरकार की ज़मीन है वहाँ। समझ में आ रहा है? तो इसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि उस विषय का जो शास्त्र था उसको नहीं जाना हमने। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो शास्त्र है उसको हमने नहीं पढ़ा, और वो ना पढ़ने के कारण हमसे गलती हो गई, ये बात है। तो ऐसा आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। तो कभी कभी हमारी भावनाएं बहुत जो है, भावनाओं के वश में आके हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो शास्त्र में या तो सम्मत ही नहीं है या शास्त्र उसके प्रति निरपेक्ष है। तो वैसे कार्य करने से पहले हमें वो शास्त्रों का आधार बनाना चाहिए। तो जो पहला गुरु होता है हमारे जीवन में, जो दीक्षा नहीं पहली शिक्षा जो देता है, उसने हमारे मन में ये संस्कार भर देना चाहिए कि जो काम करो शास्त्रों के आधार पर करो। यदि हमारे जीवन का पहला गुरु हमारे मन में ये संस्कार भर दे कि जो काम करो शास्त्र के अनुसार करो और सत्यनिष्ठ ईमानदार साधक बनो, ये संस्कार भरना बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आरंभ में साधकों के चित्त में ये नहीं भरे जाते, और न भरने के कारण फिर पूरा जीवन कोरी भावनाओं पे चलता है। फिर यहाँ मर्सी हो गई, वहाँ मर्सी हो गई, मर्सी तो बहुत होती है, पर 2 साल के बाद भजन का पथ छोड़कर क्यों चला गया, ये प्रश्न भी पूछना पड़ता है कि नहीं। क्योंकि 2 साल तक मर्सी तो बहुत हो रही थी, है ना, मर्सी की बरसात हो रही थी, पर उसका प्रत्यक्ष में परिणाम यह हुआ कि वो भक्ति के पथ से दूर चला गया। तो जिसको हम कृपा मान रहे थे वो कृपा का आभास था, आप समझ रहे, वो कृपा का आभास था। भक्ति का परिणाम क्या होना चाहिए, मुझे बताइए, सच्ची भक्ति का परिणाम क्या होना चाहिए? हाँ, आनंद। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः
जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जब भगवान वासुदेव में भक्ति सच में होती है तो उस भक्ति के दो स्वाभाविक और सच्ची भक्ति के दो स्वाभाविक परिणाम होते हैं। पहला तो स्वाभाविक भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में ज्ञान होता है और स्वाभाविक चित्त में वैराग्य होना चाहिए। और जिसको नहीं हुआ और केवल मर्सी मर्सी कर रहा है तो आप समझ जाओ, आप तो बुद्धिमान हो। हमारे मित्र, जय द्वारका प्रभु हमारे मित्र हैं। तो ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति का फल होना चाहिए। 6 गोस्वामियों को देखिए, सीधी बात, मैं सिंपल बात बताता हूँ। आज ही मैं अपने मित्र से बात कर, विष्णु चरण प्रभु से बात कर, बता रहा था उनको, हमारी चर्चा इसी बात पे हो रही थी। हम रूप गोस्वामी जी का मथुरा महात्म्य पढ़ रहे थे। सही बात है, मथुरा महात्म्य ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उस मथुरा महात्म्य में ये लिखा हुआ है कि मथुरा में जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे रूप गोस्वामी जी पुराणों से उदाहरण लेते हैं, मथुरा में जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब बात यह है कि इतिहास में एक केस ऐसा हुआ है, शांति देवी, आप सर्च कर सकते हो, हाँ? कि वो दिल्ली में पैदा हुई थी पर उसको याद था कि उसका पिछला जन्म मथुरा में हुआ था और वो मरी थी मथुरा में। है ना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, कि उसका केस ऐसा हुआ था। शांति देवी, उसको मतलब गांधी जी ने भी उसको प्रमाणित किया था कि हाँ ये सच में इसका पुनर्जन्म का ये केस है, वेरीफाइड केस बोलते हैं ना जिसको। तो हुई थी तो पैदा दिल्ली में, लेकिन उसका पिछला जन्म का नाम था लुगड़ी देवी, वो मथुरा में हुई थी। अरे पर शास्त्रों में तो कहा है कि जो मथुरा में मर जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है कि नहीं। इसी को सांख्य में कहते हैं उपादान तुष्टि। लोग क्या करते हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें जो हैं वो ना करके छोटे छोटे शॉर्टकट में संतुष्टि कर लेते हैं और फिर उनको फल प्राप्त नहीं होता। इसी को शास्त्र में क्या कहते हैं, उपादान तुष्टि। हाँ, कि कुंभ में स्नान कर लिया, आप समझ रहे हैं, हाँ अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, एक बार, हाँ मैंने एक बार इन नदियों में स्नान कर लिया तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। बात सही है, किसी एक आधे व्यक्ति का हो सकता है, आप समझ रहे हो सकता है, भगवान की कृपा को, वो पूरा झूठ नहीं है। पर साधारण नियम यह है, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। 5:5-6 में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह। जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन से छूटना असंभव है कि नहीं। तो इसको सांख्य में कहते उपादान तुष्टि। छोटा छोटा काम कर लिया, बड़ा फल, छोटे काम का बड़ा फल, छोटे काम का बड़ा फल, आप समझ रहे हैं। तो शास्त्र ऐसा क्यों करते हैं, बात यह है कि शास्त्र ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि फल नहीं मिलना। सब बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है, शास्त्र ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब बड़ा फल नहीं मिलने वाला है तो शास्त्र बड़ा फल की क्यों लोगों को आशा दिखाते हैं। तो उसका उत्तर श्री रूप गोस्वामी जी देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी भी जानते हैं कि मथुरा महात्म्य में मैंने ही लिख के रखा है कि पुराणों में ये लिखा गया है कि मथुरा में जो मर जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये तो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। अब वही श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कोई एक बहुत अच्छी बात, उसका सिद्धांत उद्घाटन करेंगे और ये थोड़े जानकार लोगों को ये सिद्धांत पता है। क्या सिद्धांत है ये देखिए, यहाँ पर यहीं पर डॉक्यूमेंट था जो मैं समझा रहा था। केशांचित क्वचिद अंगानाम यत् क्षुद्रम श्रूयते फलम बहिर्मुख प्रवृत्त्या एतत् किंतु मुख्यम फलम रतिः। केशांचित क्वचिद अंगानाम, आप तो जानते हो, हाँ, केशांचित, चित चंज प्रत्यय लगता है, मतलब कुछ एक अंगों के, यत् क्षुद्रम श्रूयते फलम, कुछ फल ऐसे क्षुद्र फल, इतना कर लेगा तो मोक्ष हो जाएगा, उतना कर लेगा तो अश्वमेध का फल प्राप्त होगा, इतना करेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, इतना करेगा तो 100 पत्नी प्राप्त होगा। आप समझ रहे, ये रूप गोस्वामी बोलते हैं ये सब कैसा फल है, क्षुद्रम फलम, ये ऐसा जो फल है ये बहुत ही तुच्छ फल है। हाँ? ये क्यों सुना जाता है, श्रूयते क्यों सुना जाता है, बहिर्मुख प्रवृत्तियां, जो लोग एकदम बहिर्मुख है, जो अगर इनको ये फल ना सुनाए जाए तो ये जीवन में कुछ भी नहीं धर्म करेंगे। आप समझ में आ रहा है। अगर इनको ये ना बोला जाए कि कुंभ में स्नान करने से तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे, तो ये अपने घर पर बैठकर टीवी देखकर पाप कमाएंगे। आप समझ रहे हो।
तो बहिर्मुख प्रवृत्ति, बहिर्मुख लोगों की प्रवृत्ति करने के लिए एतत् किंतु मुख्यम फलम, लेकिन इन सब को करते करते बहुत जन्मों के बाद मुख्य फल प्राप्त क्या होगा? रति, भगवान में प्रेम प्राप्त होगा। तो ये एक जन्म में नहीं होगा ये, तो इसमें छोटे में बड़ा है ना। और ये सरकार भी यही काम करती है, सरकार भी बड़े बड़े बैनर लगा के बोलती है, सरकार चलाती है लॉटरी, चलाती है लॉटरी, पता है ना, सरकार चलाती है लॉटरी, 10 रुपए का टिकट खरीदो 10 करोड़ पाओ, है ना। जायज है कि नाजायज है 10 रुपए दे के 10 करोड़ प्राप्त करना? बोलिए, ठीक नहीं लगता ना। आपके पास 10 रुपया है, आप एक लॉटरी का टिकट खरीद दो, 10 करोड़ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? हर किसी को मिलेगा? नहीं। तो वैसा ही समझो, इसको वैसा समझना चाहिए। आप समझ रहे हो, है ना। ये उदाहरण हमेशा याद रखें, मैं हमेशा ये उदाहरण से समझाता हूँ। इसीलिए वो अर्थवाद नहीं है, झूठ नहीं है। वो अर्थवाद वो होता है जो स्पष्ट रूप से झूठ होता है कि, पर ये अर्थवाद नहीं है। ये वैसा है कि भाई बोला हाँ 10 रुपए का टिकट खरीदो 10 करोड़ मिलेगा, तो इसीलिए कम से कम जो वो कम से कम 10 रुपए सरकार को देगा तो सही। तो सरकार का भी थोड़ा, जो लोग टैक्स नहीं भरते, भारत के अधिकांश लोग, कम से कम इसी बहाने कुछ तो देंगे सरकार को। तो जो लोग साधारणतः कुछ भक्ति नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनको उनके सामने एक गाजर लटकाया जाता है, जैसे गधे के सामने गाजर लटकाते हैं ना। भाई हाँ ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। और मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है, पर प्रत्यक्ष रूप से देखोगे तो कितने लोगों को मिलता है? करोड़ों में से किसी एक को मिलेगा। पता नहीं किसको मिला है, जिसको मिला वो बताने के लिए जीवित नहीं है, समझ है कि नहीं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। हाँ, पक्का उसको मिलेगा जिसने मेन काम कर लिया। आप समझ रहे, भगवान का स्मरण इत्यादि साधन अच्छे से कर लिया, फिर जाके मथुरा में मर गया, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा, उसको 100% मिलेगा। अंत भला तो सब भला बोलते ना, उसको तो निश्चित मिलेगा। हाँ, पर जीवन भर सब कुछ ऊट पटांग काम किया और मथुरा में आके मर गया, है ना, इधर एक्सीडेंट हो गया, छठीगढ़ रोड पे एक्सीडेंट और मर गया, उसका मोक्ष हो, ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, उसका मोक्ष हो सकता है, हो भी गया हो, आप समझ रहे, क्योंकि करोड़ों में से किसी एक का हो भी सकता है। तो वो झूठ नहीं है। पर क्या रूप गोस्वामी स्वयं अपने ही मथुरा महात्म्य में लिखे हुए वाक्य पर ऐसा विश्वास करके साधन भजन छोड़ के रहते थे क्या? रूप गोस्वामी कैसा आचरण करते थे, है कि नहीं? बहुत बहुत जानने लायक है ना। मथुरा महात्म्य में तो लिखा हुआ है कि जो केवल मर जाए मथुरा में उसको मोक्ष होता है। पर क्या श्री रूप गोस्वामी जी ने अपना सारा साधन भजन उसी पे टिका के रखा हुआ था क्या, कि बस अब तो नवाब हुसैन शाह की नौकरी छोड़ दी, अब यहाँ पर एक अच्छा सा आराम से कुटीर बनाएंगे और जीवन के अंत का प्रतीक्षा करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। वो तो उसको सांख्य में उपादान तुष्टि कहते हैं। जिस रूप गोस्वामी जी ने उसी सांख्य के सिद्धांत को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि भाई मुख्य फल रति होती है, ऐसे नहीं होता। ये जो शॉर्टकट मारने वाले जो लोग होते हैं संसार में बहुत हैं, बहुत लोग हैं। ये जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है, थोड़ा करूं बड़ा मिले, थोड़ा सा करूं बड़ा फल मिले, ये बहुत है, एक पे एक फ्री मिले, समझ। तो हमारी प्रवृत्ति होती है, पर वैसा प्रायः नहीं होता है। प्रायः मोस्ट केसेस में आपको पूरी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करने वाले को पूरा फल मिले। ये न्याय है या अन्याय है? ये न्याय है, इसको न्याय कहते हैं। ईश्वर का न्याय ऐसा होना चाहिए। ईश्वर का न्याय ये है कि जो पूरी मेहनत कर, नहीं तो क्या है, किसी ने पूरी मेहनत की उसको नहीं मिला और तुम बस मथुरा में मर गए, तुमको मिले तो ये न्याय है या अन्याय है? ये अन्याय है ना। ईश्वर के शासन में न्याय होना चाहिए या अन्याय होना चाहिए? न्याय होना चाहिए ना। ईश्वर सत्यनिष्ठ है कि नहीं है? ईश्वर सत्य में स्थित है ना, तब जाके बात बनेगी, है ना। किसी स्कूल में जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, उसने बस लिख दिया आई लव माई टीचर, उसको फुल मार्क्स मिल गया, और जो पढ़ के आया पूरा वो फेल हो गया। तो ऐसे स्कूल में कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। तो हम भी वैसे ही, हम ये चाहते हैं हमारा ईश्वर न्याय करता है, हमारा ईश्वर भक्तों को उनके क्षमता के अनुसार, उनके साधन के अनुसार फल देने वाला है। और इस बात को ईश्वर ने गीता में कहा भी है। किस श्लोक में कहा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा जो मेरा साधन, जिस जिस प्रकार से मेरा साधन करता है। कुछ लोग तमोगुण में भी साधन करते हैं, वो तीसरे स्कंद में आएगा कि तमोगुण में भी भक्ति होती है, रजोगुण में भी भक्ति होती है, सत्वगुण में भी, और निर्गुणा भी भक्ति होती है, गुणों से परे भी भक्ति होती है। जो जिस प्रकार से साधन करेगा फल भी उसको वैसे, ये न्याय है और ये तो ईश्वर ने बताया भी है। तो हमारा ईश्वर न्याय संगत काम करता है, हमारा ईश्वर कभी किसी का अन्याय नहीं करता, और इसलिए हमें भी ईश्वर के साथ न्याय करना चाहिए। हमें अपने जीवन के साथ, मनुष्य जीवन के साथ न्याय करना चाहिए, कभी अन्यायपूर्वक जीवन नहीं जीना चाहिए। और भक्ति में भी शॉर्टकट तो ठीक है, पर शॉर्टकट से बड़ा फल की अपेक्षा थोड़ा कम रखो, मेन काम करते रहो, जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने किया था। हाँ, क्योंकि हम बोलते हैं हाँ भाई एक बार स्नान कर लिया तो मोक्ष हो जाएगा, एक बार ये कर, एक बार नाम लेने से मोक्ष हो जाएगा, तो रोज 16 माला क्यों करते हैं? शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि एक नाम से सब होता है ना। तो बात ये है फिर तो एक ही नाम लेना चाहिए। आप सब लोगों ने तो ले ही लिया, आज हरे कृष्णा बुलवाया था मैंने आपसे, है कि नहीं? फिर तो जाओ घर जाओ, मस्ती में रहो, हो गया काम खत्म। तो वैसा नहीं है, ये बहुत सैद्धांतिक दृष्टि होना नितांत आवश्यक है। नहीं तो हम किसी चीज को ठीक से ना समझने के कारण फिर हम भूल कर बैठेंगे। तो आशा करता हूँ आपके प्रश्न का ठीक है, ठीक है। अभी तो हो गया 6:30, तो कौन है यहाँ पे, समय सीमा कौन देख रहा है? कोई नहीं? अच्छा, एक आखिरी प्रश्न लेते हैं फिर करेंगे जी। जी जी हाँ हाँ। तो जब हमारे जीवन में क्लेश आते तो हमारे प्रारब्ध के कारण आते हैं, ये बात तो आपने सत्य कही। पर जो क्लेश दे रहा है उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी वो स्वतंत्र इच्छा से। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्लेश देने वाले निर्जीव होते हैं, कुछ कुछ क्लेश देने वाले सजीव होते हैं। उदाहरण के साथ बताता हूँ, जैसे राह चलते चलते किसी के सर पे पेड़ गिर गया, आप समझ रहे हो? हाँ, अब वो पेड़, ये तो मैं तो इससे बदला लूंगा इसलिए मैं इस पे गिरना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं सोच रहा था पेड़। हाँ? उसकी तो वो तो उसके हाथ में कुछ था ही नहीं, आप समझ रहे? वो केवल कारण बना, कारण मतलब उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। हाँ, केवल अपने कर्म फलों का कारण बना, वो इंस्ट्रूमेंट बना। कुछ कुछ होते हैं जो नया कर्म करते हैं, जो मनुष्य होते हैं एक नया कर्म बनाते हैं हमको दुख देकर, तो अब वो तो उसका बही खाता है भगवान के साथ, आप समझ रहे हैं? उसका प्रकृति के साथ बही खाता है जिसमें वो जोड़ रहा है। अब हमें उसमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए ये हम देखेंगे कल, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये जानना। हाँ, इसके लिए तो कल आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मुझे भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, कल कुछ सिखाया जाएगा तो ये कल थोड़ा हम बताएंगे कि कैसे हाँ इस विषय में भक्तों को देखना चाहिए। यो दुखों की हानि करनी है, दुख बढ़ाने नहीं है भविष्य में, उसके लिए कैसे हमें देखना चाहिए। हर जीवात्मा भगवान की दृष्टि में समान है। हाँ, भारतीय हो, विदेशी हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, हाँ, गरीब हो, अमीर हो, हर जीवात्मा भगवान की दृष्टि में समान है। तो हम जीवात्माओं से जब व्यवहार करते हैं तब हम हमारे भेद बुद्धि से जब करते हैं, वो भेद बुद्धि हटाकर हमें जीवात्माओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जब चाहे हम उस जीवात्मा को हीन मानते हो, पर उसको जो दुख की वेदना होती है वो वैसी ही होती है जैसी दुख की वेदना हमें होती है कि नहीं? ये जानकर हमें जीवात्माओं से ये करना चाहिए। जैसे हमें अगर मैं मानूं अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो तुच्छ व्यक्ति है, इसको तो दुख दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं? बहुत गलत बात है, क्योंकि जीवात्मा को जितनी वेदना हमें होती है उतनी ही दुख की वेदना उसे भी होती है। तो इसलिए ये सब जान सोच के हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी। और हमारे जो दुख है, हमारा मेन काम यह है हमारे दुखों की हानि हम कैसे करें, वो भी हमें, और भगवान के भजन के द्वारा। और यदि कभी दुख आए तो उनका स्वागत कैसे करें ये भी हमें देखना है, क्योंकि दुखों का बहुत अच्छा स्वागत करना चाहिए। ठीक है, देखिए एक और दुख आ गया है कि नहीं ठीक है, अब यहाँ पर हाँ रुकते हैं। माता जी आप व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ थोड़ा समय, ठीक है? हाँ? आप यहाँ पे आके पूछ लीजिएगा, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.